बस 2 मिनट। देखो दोस्त, हमने लास्ट क्लास में जितनी आपको स्केलेटन्स बताए थे और जितने भी सब्स्टिट्यूएंट लगा के बताए थे, उनको एक बार बता देते हैं। आप लोगों को हमने नॉर्मल स्केलेटन्स बोले थे लिखने के लिए। नॉर्मल स्केलेटन्स किसके लिखे थे? हाइड्रोकार्बन्स के लिखे थे ना, बिना उसके आगे चलने वाला नहीं है। तो नहीं, ठीक है, फिबोनाची के पीछे पड़ जाओगे। C2H6, C3H7, सॉरी C3H8 ऐसे करके देखा था ना, C4H10 और C5H12 और C6H14 और C7H16। इसके पॉसिबल स्केलेटन्स कितने बने थे? 1। इसके पॉसिबल स्केलेटन 1, इसके पॉसिबल स्केलेटन 2, इसके पॉसिबल स्केलेटन 3, इसके पॉसिबल स्केलेटन 5 और इसके 9। ये बने थे। किसी को डाउट तो नहीं इसमें? फिर हमने क्या किया था, इनमें जो हाइड्रोजन्स हैं, ये जो C2H6 है, उसमें एक हाइड्रोजन को हम किसी दूसरे मोनोवैलेंट सब्स्टिट्यूएंट से सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं। कोई बोले क्या हो सकता है वो मोनोवैलेंट सब्स्टिट्यूएंट? हमने बोला था X। जनरली X को हम लोग हैलोजन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे X बिलोंग्स टू हम ये बोल सकते हैं कि ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। OH भी हो सकता है, ठीक है, F भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, NO2 भी हो सकता है, कोई भी मोनोवैलेंट सब्स्टिट्यूएंट, CHO भी हो सकता है। आपका मन करे आप COOH भी कर सकते हो, आपका मन करे कोई भी मोनोवैलेंट सब्स्टिट्यूएंट SO3H भी कर सकते हो, आपका मन करे 1 डिग्री अमीन वाले NH2 भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है भैया? एटसेट्रा एंड सो ऑन, ऐसे कुछ भी हो सकता है मोनोवैलेंट सब्स्टिट्यूएंट। तो हमने बोला अच्छा, एक हाइड्रोजन लगा के आप मोनोवैलेंट सब्स्टिट्यूएंट लगाओगे तो C2H5X के, ध्यान से देखो, अभी इसका यूज करने जा रहे हैं, नहीं तो आंसर नहीं कर पाओगे। कितने स्केलेटन्स आते थे? 1 स्केलेटन आते थे। C3H7 X के कितने स्केलेटन आते थे? 2। बहुत बढ़िया दोस्त। अबे एक सुनो तो, एक हाइड्रोजन C8 था, ये 8, उसमें एक हाइड्रोजन हटा दिया था। इसमें C4H9X के कितने स्केलेटन है? 4। और C5H11X के कितने हैं? 8। बहुत बढ़िया दोस्त, 8 स्केलेटन हैं। और C6H13X के 17 और C7H15X के कितने हैं? 39। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं? ये आप लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया है, ठीक है। हमने आपको टोटल पॉसिबल एल्डिहाइड्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं क्वेश्चन दिया था, कर लिए थे। टोटल पॉसिबल अल्कोहल्स कैसे कैलकुलेट करोगे, क्वेश्चन कर लिए थे। टोटल पॉसिबल कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे करोगे, कर लिए थे। इतना लिखिए क्वेश्चन, आज की क्लास के लिए क्वेश्चन लिखो। आज थोड़ा सिमेट्रिकल फंक्शनल ग्रुप पे आते हैं, बहुत केयरफुली करना है, ध्यान से। एक क्वेश्चन अच्छा, मतलब ठीक है दोस्त, एल्डिहाइड कैलकुलेट कर लिए थे। एक क्वेश्चन एल्डिहाइड वाला, अच्छा कर लिए हो तो क्यों बार बार कराएं, फिर भी लिख लो जरा। कैलकुलेट टोटल पॉसिबल एल्डिहाइड्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कैलकुलेट टोटल पॉसिबल एल्डिहाइड्स ऑफ मॉलिक्यूलर, एल्डिहाइड्स बोला है हमने। कैलकुलेट टोटल पॉसिबल एल्डिहाइड्स of molecular formula. Calculate total possible aldehydes of molecular formula C8 C8H16O C8H16O। अच्छा सुनो दोस्त, मेरी बात सुनो। अनसैचुरेशन कितने हैं इसमें C8H16O में? C8 8 कार्बन है, H16 है, O 1 अनसैचुरेशन है ना। तो भैया जो CHO, अच्छा आपको बनाना क्या है, एल्डिहाइड। तो भैया एल्डिहाइड में तो यही होता है CH डबल बॉन्ड O। अबे तो ये एल्डिहाइड ही फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड इसे ही तो बोलते हो। तो भैया अगर पूरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में से इसको अगर आप हटा दोगे तो बचेगा क्या? C7H15। और C7H15 को कितने तरीके लिखा जा सकता है? तो 39 एल्डिहाइड हो जाएंगे। जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए, ऐसे ही हमने पिछली क्लासेस में कराया हुआ है। आज की क्लास में कुछ और कराना है। इसको बुलाओ, कहाँ खोए हुए तुम?
हम जो बता रहे हैं उसको देखो, पता नहीं कहाँ इससे खोया हुआ चल क्या रहा है भैया तुम्हारे दिमाग में। ठीक है दोस्त, आगे बताएं, अटेंटिव होके बैठो। पता नहीं कहाँ खोए हुए, कोई समस्या है क्या, कोई प्रॉब्लम, कोई सर दर्द जुकाम बुखार कुछ ऐसा, ठीक है ना? चलो ठीक है, लिखो। अरे ठीक है ठीक है, क्या कह रहा है, कोरोना नहीं है? है क्या क्या? आमिर खान वायरस? अच्छा ठीक है। अच्छा ओमिक्रॉन को आमिर खान वायरस बोल रहा है, अच्छा। साले आमिर खान जानेगा तो चिल्लाएगा फिर। लिखो लिखो, ठीक है ठीक है, सब बातें नहीं, तुम लोग डिस्टर्ब करते हो हमको फिर वीडियो लेक्चर फिर। हाँ ये भैया जो बता रहे हैं, लिखो ड्रॉ ऑल पॉसिबल ईथर्स। अब इंटरेस्टिंग चीजें आ रही हैं, सिमेट्रिकल है। ड्रॉ ऑल पॉसिबल ईथर्स, ईथर ETHER, ड्रॉ ऑल पॉसिबल ईथर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ड्रॉ ऑल पॉसिबल ईथर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ईथर्स बनाने हैं आपको, ईथर्स। हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख रहे हैं, देखिए ABCDEF करके। ए पार्ट बना रहे हैं हम, C2H6O, बी पार्ट C3H8O, सी पार्ट C4H10O, डी पार्ट C5H12O, और ई पार्ट भी लिख लो। हाँ लिख लो C6H14O। ऑनलाइन वालों के लिए नहीं, लेकिन ऑफलाइन वालों के लिए भी चैलेंजिंग क्वेश्चन है एक। 500 रुपए देंगे अगर सॉल्व कर लोगे तो, है ना दोस्त? ऑनलाइन वालों में हो सकता है कि इनकेस, वैसे ऑनेस्ट होते हैं ऑनलाइन वाले, लेकिन कभी कभी आदमी भटक सा जाता है, गूगल करके देख लें तो आंसर। चलो फिर भी अभी बताते हैं कौन सा क्वेश्चन है। इनमें से नहीं है, ये तो ऐसे ही है। C2H6O ईथर, तो सुनो तो पहले, ईथर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ये होता है, इधर क्या लिखते हैं R डैश, और यहाँ पे लिखते हैं R डबल डैश। इनमें कोई लिमिट होती है क्या? R डैश H हो सकता है क्या? काहे नहीं हो सकता बे? अगर R डैश H हो गया तो अल्कोहल हो जाएगा, इसलिए R डैश H नहीं हो सकता। R डबल डैश, ये भी H नहीं हो सकता, नहीं तो अल्कोहल नहीं बन जाएगा। हमें तो ईथर बनाने हैं, तो ईथर ये होता है R डैश O R डबल डैश, कीपिंग इन माइंड कि R डैश और R डबल डैश कैन नेवर बी ट्रीटेड एज हाइड्रोजन। समझ रहे हो? ये होता है ईथर। गलती से ऑक्सीजन के इधर उधर हाइड्रोजन ना कर देना, ये ईथर होता है ना दोस्त। तो ए पार्ट अगर बनाओगे, ए पार्ट में, अरे सिंपल सा, एक कार्बन ऐसे रखो, बीच में ऑक्सीजन रखो, एक कार्बन, यहाँ एक ही आंसर आएगा। बी पार्ट में आओगे दोस्त, 2 नहीं, एक ही आएगा। ऐसे आ गया। कोई बोले ऑक्सीजन बीच में है, इसके लेफ्ट साइड सी, राइट साइड। कोई बोले नहीं सर हम ये भी बनाएंगे, 2 कार्बन लेफ्ट साइड, बीच में ऑक्सीजन, राइट में सी। दोनों सेम स्ट्रक्चर है। अरे रिपीट है भैया, रिपीटेड है, तो इसको नीचे वाले को क्यों बनाओगे? नहीं समझ रहे हो ये? हाँ तो ठीक है, जो लोग समझ रहे हो, रिपीटेड है ये। ठीक दोस्त, चलो सी पार्ट में, मतलब इसका बी वाले का आंसर 1 आएगा ना। सी पार्ट में देखो, ईथर फंक्शनल ग्रुप ऐसे लगाओगे, एक कार्बन यहाँ कर दो, दूसरा कार्बन ऐसे C और कोई बोले सर हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, साले आधा अधूरा बताते हो तुम लोग, ऐसे भी तो कर सकते हैं। कोई बोले सर हम और भी कर सकते हैं, CCO, 3 आंसर आएगा इसका। लो यही तुम लोग इतने छोटे में तुम आंसर उल्टा पुल्टा 2 बता रहे हो, तो क्या तुम 500 रुपीज का क्वेश्चन सॉल्व करोगे यार? अभी जो देने वाले हैं वहां तो तुमसे फिर 19 रहा। 3 इसमें समझ में आ रहा है, सी वाले में, C4H10O में। कोई बोले सर इसमें शॉर्टकट लगा सकते थे क्या? बिल्कुल लगा सकते थे, बिल्कुल लगा सकते थे। जानते हो शॉर्टकट क्या लगा सकते थे? इसको क्या बोल सकते हो? C3H7 बोल सकते हो। तो भैया हम C3H7 लिख देते हैं अगर, तो C3H7 को 2 तरीके लिखा जा सकता है, तो यही दोनों तरीके तो हैं।
तो शॉर्टकट भी लगा सकते थे लेकिन हमने लॉन्ग कट लगाया, ठीक है। अरे किसी के माइंड में अगर वो डाउट आया रहा हो कि सर शॉर्टकट वाला हम नहीं लगा सकते क्या, C3H7 वाला, इतना समझ गए। तो ABC तो हमने बता दिया, D और E तो भाई हमको आता नहीं, तुम लोग बताओगे, जल्दी बताओ है, D और E नहीं बताओगे। ए प्रवीण इसी ऑन करो जरा एक, है चलो ठीक है, जल्दी करो जल्दी करो। जल्दी करो भैया। अरे कौन बताएगा आंसर दोस्त, ABC ऑनलाइन वालों कुछ बोलोगे भैया तुम लोग। D का आंसर ट्राई करो, आंसर बताओ कितने आएंगे। अरे 1 2 3 कुछ तो बताओगे, कुछ तो किए होगे तुम लोग। 6 बता रहे हो और 7 बता रहे हो, बहुत बढ़िया दोस्त, हमको पता नहीं आंसर, बताओगे तो अभी तो मानेंगे। एक्चुअली सिमेट्रिकल फंक्शनल ग्रुप में उल्टा पुल्टा सा हो सकता है ना, हो सकता है लेफ्ट साइड से जो लिखे हो राइट साइड से भी वही आ रहा हो, इसलिए थोड़ा केयरफुली करना। 5 6 7 सब तो बता दिए तुम लोग। हेलो ऑनलाइन वाले, आवाज आ रही है, लाइन पे हो कि डिस्कनेक्ट हो गए। सर 6 आ रहा है। क्या 6 बता रहे हैं कुछ ऑनलाइन वाले। कॉन्फिडेंस से बताया करो दोस्त तुम लोग कि 6 आएगा ऐसे, अब 6 आएगा क्या क्वेश्चन मार्क लगा देते हो। कॉन्फिडेंस में बोलो कि हमने जो बोल दिया वही सही है, और गलत हो जाए तो फिर अपने आप को करेक्ट करो बाद में, समझ रहे हो दोस्त। 6 बता रहे हैं कुछ लोग कॉन्फिडेंस में। देखो क्या था ये, C5H12। तो एक बात बताओ, क्या यहाँ पे हम C4H9 लिख दें, चलेगा। C4H9 को कितने तरीके लिखते हो, 4 तरीके। लो नहीं समझ पा रहे हो क्या भैया, C4H9 के बाहर इधर जो लिखा है ना ये पूरा, ये एक तरह से X हो गया, तो C4H9X को कितने तरीके लिखा जाता है, 4 तरीके, तो हो गया ये, समझ रहे हो। देखो इसमें फॉर्मूला भी लगेगा, सब्जेक्टिव अप्रोच भी लगेगी, हर चीज एक फॉर्मूले से थोड़ी बना सकते हो, दोनों लगेगा ना, लेकिन फॉर्मूले से हेल्प मिलेगी। फिर कोई बोले सर हम यहाँ पे 2 कार्बन लगाएंगे C2H5, तो मेरे दोस्त अगर तुमने C2H5 लगाया, C2H5 तो एक ही तरीके अरेंज हो सकता है, लेकिन दोस्त इधर क्या आएगा फिर, C3H7 आएगा, ये कितने तरीके आएगा, 2 तरीके, क्योंकि C3H7 और X, तो C3H7X अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, 2 तरीके लिखे जाते हैं, क्लियर है दोस्त। अब कोई बोले सुनो तो अभी, इतनी भी क्या जल्दी है, कोई बोले सर हम इधर लिख देंगे C3H7 और यहाँ पे लगा देंगे O और C2H5, अरे तो कौन सा तीर मार दिया बे, अबे ये और ये सेम है, रिपीटेड है सारे स्ट्रक्चर्स, सिमेट्रिकल फंक्शनल ग्रुप है, क्लियर है, तो ये तो सारे रिपीटेड देंगे, तो क्या आंसर इसका 6 आएगा। बहुत बढ़िया दोस्त, नेक्स्ट वाला थोड़ा डिफिकल्ट है, वो 14 बता रहे हैं, और दोस्त कोई पता नहीं है भाई, 14 बता रहे हैं, सही है गलत है, दिखाओ क्या किए हो तुम। अरे शॉर्टकट तो लिख के तो दिखाया करो, ऐसे कुछ भी दिखा रहा हूँ। देखो दोस्त, एक यहाँ पे अगर तुमने CH3 फिट कर दिया तो इसमें क्या जाएगा, C5H11, कितने तरीके इसको अरेंज करते हो, 8 ना, क्योंकि C5H11 और X अगर ऐसे लिखा होता है तो उसको लिखने के तरीके 8 होते हैं, 8, तो 8 तो यहीं पे आ गया दोस्त, है ना भैया। इधर पे अगर कोई बोले सर हम C2H5 करेंगे, अभी देखो यहाँ एक रिपीटेड भी आने वाला है, इधर क्या आएगा फिर C4H9, इसके कितने आएंगे 4, तो भैया अगर तुम नहीं करोगे अपनी कॉपी में तो कैसे चलेगा, ऑल्दो ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्त। कोई बोले सर अब फंसने वाली चीज है, C3H क्या आएगा इधर 7, और इधर भी क्या आएगा
प्रॉब्लम ये है, सुनो तो प्रॉब्लम इसमें आएगी। कोई बोलेगा सर इसके भी दो तरीके होते हैं लिखने के, इसके भी दो तरीके होते हैं लिखने के, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भैया अब हम करें क्या, 2 × 2 करें या 2 + 2 करें, और या फिर कोई रिपीट करेगा। तो ऐसे चीजों में नहीं, ओनली 2 नहीं आएगा, 2 × 2 भी नहीं आएगा, और कुछ 2/1 भी नहीं आएगा, और कुछ 2 + 2 भी नहीं आएगा, फैक्टोरियल 2 भी नहीं आएगा, और बताओ 3 आएगा। 3 तुम लोगों ने बोला, हम बता रहे हैं ना। ऐसा कुछ बने तो कंफ्यूज होने से अच्छा है काम करो, इसको थोड़ा एलेबरेट करके यहाँ पे आओ, एक काम करो बनाओ इसको, सब फॉर्मूले से नहीं हो पाएगा। देखो देखो इधर इधर देखो, एक ऑक्सीजन लगाया तुमने CCC, और यहाँ पे क्या आएगा CCC, फिर ऑक्सीजन ऐसे लगाया CCC, और ऐसे CCC, समझ रहे हो भाई, और ऐसे ही CCC और CCC, समझ रहे हो। कोई बोले सर एक और बचा है, रिपीट हो जाएगा ना। कौन सा रिपीट होगा, अगर तुमने O के इधर CC ऐसे कर दिया, और यहाँ पे ऐसे CC, और यहाँ पे CC कर दिया, तो क्या फर्स्ट और लास्ट रिपीट हो रहे हैं। तो बनेंगे तो 4, लेकिन उनमें एक रिपीट हो रहा है, तो क्या इसके टोटल 3 आएंगे। कोई बोले इसका कौन सा फॉर्मूला होता है, कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये होता है तुम्हारे बनाने के ऊपर कि कुछ फॉर्मूला से हो गया, कुछ बनाना ही पड़ेगा। तो वो लिखोगे ना कि यार रिपीट है फर्स्ट और लास्ट जो हमने बनाया है। ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है दोस्त, ये है भैया। यस सर। बताते यस नहीं हो सर। तुम लोग। अच्छा दोस्त ठीक। ये उसको अलग से हमने बना दिया कि 3 जो लिखे हैं उसमें रिपीटेड वाले अलग कर देना, क्योंकि जब आप हाइड्रोकार्बन पढ़ोगे आगे चल के हम आपको अल्काइल हैलाइड पढ़ाएंगे, उसमें सब में हम ऐसे ही देते हैं, अल्कोहल ईथर फिनॉल भी चैप्टर है, बोल देंगे भैया एक इतने एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12, बताओ कितनी अल्कीन बनेगी। अब तुमको पता होगा स्केलेटन लिखना, फिर स्केलेटन में अल्कीन बनाना, तभी तो C6H12 के सारे अल्कीन बना पाओगे, नहीं तो बनेंगी ही नहीं। निकालोगे 10 15 20 अल्कीन आएंगी। तो तुम बोलोगे सर ये तो आइसोमेरिज्म में नहीं पढ़ाया जाता, आइसोमेरिज्म में कोई कैसे पढ़ा सकता है, आइसोमेरिज्म में तो चेन, पोजीशन, रिंग चेन, टॉटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म ये सब होता है। ये सब चीजें अलग से होती हैं जिसका कोई चैप्टर नहीं होता। ये सब क्या होता है कि क्वेश्चन जैसे सॉल्व किए जाते हैं, उनको सॉल्व करने का सारा मटेरियल है जो आपको मिल रहा है ना भैया, जो जरूरत पड़ेगी आपको आगे, इसलिए करो। आइसोमेरिज्म नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, लेकिन ये सब उसी में फिर देखना कैसे आए। ठीक है, ये हो गया, क्लियर हो गया। कोई क्वेश्चन बचा है अभी। सिमेट्रिकल फंक्शनल ग्रुप हो गया। लिखिए ड्रॉ ऑल पॉसिबल कीटोन्स, कीटोन भी सिमेट्रिकल होता है। ड्रॉ ऑल पॉसिबल कीटोन्स, ड्रॉ ऑल पॉसिबल कीटोन्स, ड्रॉ ऑल पॉसिबल कीटोन्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ड्रॉ ऑल पॉसिबल कीटोन्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कीटोन्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पहले देखो ये C3H6O बी पार्ट है, C4H8O सी पार्ट, C5H10O डी पार्ट, C6H12O और ई पार्ट C7H14O। कीटोन बनाने इन सबके, कीटोन्स है ना भैया, इनके बनाओ आप कीटोन्स। और दोस्त सुनो तो, कीटोन के बारे में क्या एक खास बात जानते हो, सिमेट्रिकल फंक्शनल ग्रुप है। कैसे होता है कीटोन, अबे C डबल बॉन्ड O है यहाँ पे R डैश, और यहाँ पे कोई कंडीशन होती है इनमें, R डैश पे क्या कंडीशन होती है, हाइड्रोजन H नहीं हो सकता। अगर तुमने R डैश पे H कर दिया एल्डिहाइड हो जाएगा ये। R डबल डैश भी क्या नहीं हो सकता, H नहीं। तो बोले क्या हो क्या सकता है रे, अल्काइल ग्रुप हो सकता है ना, अल्काइल ग्रुप होता है तभी तो कीटोन कहते हैं। तो ये नहीं हो सकता, H नहीं हो सकता। अब बनाओगे बाकी सारे कीटोन बनाने, मतलब R डैश R डबल डैश जाने ही जाते हैं अल्काइल ग्रुप है ना वो। अब हमको सारे कीटोन बना के दिखाओ।
सिमेट्रिकल, अच्छा जैसे ईथर सिमेट्रिकल फंक्शनल ग्रुप होता था, ये भी सिमेट्रिकल फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन तुम्हें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि फॉर्मूला तो तुम लोग जानते ही हो, काफी हद तक तो कर ही सकते हो। चलो बताओ। अरे कुछ तो बनाओ मेरे दोस्त, कुछ तो बताओ कोई भी। पहले का 1, तो दूसरे का भी बहुत 1। बढ़िया, दूसरे का भी 1 बता रहे हैं लोग। यस सर। ऑनलाइन वाले कुछ, हाँ अच्छा चलो, और बाकी सबके बनाओ। 3 फिर 3, अच्छा चलो और बताओ दोस्त। अच्छा अच्छा, इन सब में एक अनसैचुरेशन है, ध्यान रखना। तो उस अनसैचुरेशन को कहाँ फिट करोगे? अरे कीटोन के फॉर्म में फिट करोगे, और क्या करोगे? अरे भैया ए पार्ट है, सी डबल बॉन्ड वहां पे लगा दो, इधर एक सी हो गया, इधर एक सी, अकेला आंसर आ गया। बी पार्ट में आप क्या करोगे दोस्त? अनसैचुरेशन को ऐसे कर दो और सी लगा दो, है ना दोस्त? सी पार्ट में अब देखो मजा आएगा। सी पार्ट में भैया एक सी डबल बॉन्ड ओ आपने कर दिया, बाकी बचे हुए क्या करोगे इधर? अरे C3H7 करोगे। अगर तुमने इधर CH3 किया तो इधर C3H7 कितने आएंगे इसके? 2। कोई बोले सर हम इधर इथाइल लगा देंगे, C2H5। तो मेरे दोस्त इधर भी क्या करोगे? C2H5। इसके भी कितने आ गए? 2 आएंगे। बताओ भैया। ठीक, डी पार्ट में आ जाओ। डी पार्ट में हम बताएं कि बताओगे? अरे सी डबल बॉन्ड वो फिट कर दो तुम, इधर एक कार्बन लगा दो। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, एक मिनट, इसका एक आएगा यार। अरे तो बोला करो ना यार, तुम लोग बोलते ही नहीं। अरे गलती से लिख देते हैं हम कुछ, तुम लोग कुछ बोलते, पीछे से कोई बोलता रहता है ना तुम लोग। जैसे हम कुछ लिखते हैं कोनो 4 5 6 ऐसे बोल, तो अब अगर उस पर अटेंशन पे कर देते हैं तो फिर हाथ चल जाता है, लिख देते हैं वैसे ही। हाँ मतलब ऐसे ही, मतलब तुम्हारी बातें भी सुनते रहते हैं, लिखते भी रहते हैं। अब उसके इसने आंसर कुछ और बोल दिया। ये क्या आता है भैया? अबे C4H9 आएगा ना, 4 इसके हो गए दोस्त। और यहाँ पे जब C2H5 करोगे क्या आएगा दोस्त? ये C3H7 कितने आते हैं इसके? समझ रहे हो भैया? कोई बोले सर हम इधर C3H7 कर देंगे, और यहाँ पे दोस्त C डबल बॉन्ड और C2H5। तो दोस्त एक बात बताओ, क्या ये रिपीटेड है? ये सारे के सारे रिपीटेड बनेंगे? तो बनेंगे 2, लेकिन ये सारे के सारे रिपीटेड हैं। तो अभी तक को देख के आंसर क्या आपको समझ में आ रहा है? सिर्फ 6 आएंगे। 6 आएंगे क्या? ओह, लास्ट वाले में बताओ, लास्ट वाले में। लास्ट वाला, अभी लास्ट क्वेश्चन जो ईथर का था, ईथर का लास्ट क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन के आंसर सेम आने वाले हैं, जो भी आप कर लो। जो ईथर का हमने लास्ट क्वेश्चन कराया अभी नहीं कराया? हाँ तो बताया करो। सी डबल बॉन्ड ओ, अगर एक बार तुमने यहाँ पे CH3 किया दोस्त, तो इधर क्या बनेगा? क्या C5H11 कितने आएंगे दोस्त? 8 तो इसी के हो गए, क्योंकि C5H11 और X, ये X हो जाएगा ना। C5H11X को लिखने के कितने तरीके होते हैं? 8 तरीके। यही तो पढ़ा रहे हैं पिछली क्लास से। और दोस्त कोई बोले कि सर C डबल बॉन्ड और C2H5 हम लेफ्ट साइड कर देंगे। C2H5 लेफ्ट साइड करोगे तो राइट साइड क्या आने वाला है? C4H9 कितने आते हैं इसके? 4 आते हैं। ठीक है भैया। अब प्रॉब्लम फिर वही आई कि सर C डबल बॉन्ड O, लेफ्ट साइड भी C3H7, राइट साइड भी C3H7। तो जो लोग इसको सॉल्व करने के लिए सोचते हैं हम फॉर्मूला लगाएं 2 × 2, 2/2, 2 + 2,
उससे अच्छा है 1 मिनट आधा मिनट लगेगा बनाने में तुमको, है ना। इसमें कह नहीं सकते, नहीं तो 2x2 ऐसे सब करते रहोगे। इससे अच्छा है इसका आंसर तो 3 आने वाला है, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे देख लो, ड्रॉ कर लो जो बनाए थे अभी भैया। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O, ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया। C C C C C C, अभी तो बनाए थे ही। तो भैया ऐसे ड्रॉ कर लो ना इसको, ऐसे। और कोई बोले सर हम यहाँ पे C C C करेंगे और ऐसे करेंगे, तो क्या आपको ये दोनों रिपीटेड दिख रहे हैं? तो इसलिए इसके सिर्फ 3 ही डिस्टिंक्ट आएंगे। बताओ दोस्तों ऑनलाइन वाले। यस सर। ठीक है दोस्त, कीटोन्स भी हो गए। डिफिकल्ट वाला आप देने जा रहे हैं, जो बोले थे अभी कि 500 रुपीज देंगे अगर सारे बना लोगे तो। लेकिन तुम्हारे में से वही लगता है ना, अभी बगल दूसरे बैच में पढ़ा के आए, अभी तुम लोग इसी में बैठ के क्या पता आए हो कुछ बता दिया तुम्हारे दोस्त लोग हैं, कोई बताए तो नहीं है? नहीं, डाउट जब मन में आ जाता है ना तो फिर मजा नहीं आता। मतलब एक डाउट जैसे आ गया हमारे मन में कि अभी जैसे हम क्लास में आए, देखो तुम्हारे 1-2 हैं जो यहीं पढ़े रहते हैं, तो अपने इसी बैच में देखते नहीं हो। दूसरे बैच का है उधर, B1 का है शायद, एक आता नहीं जो इधर बैठा है यहीं पे घूमता रहता है तुम लोग के साथ, एक दिन पकड़े नहीं थे जिसको हम, कुरकुरे वाला। अच्छा चलो लिखो, ड्रॉ ऑल पॉसिबल ईस्टर्स, ड्रॉ ऑल पॉसिबल ईस्टर्स, ईस्टर समझ लो, ईस्टर। हाँ, ड्रॉ ऑल पॉसिबल ईस्टर्स, ड्रॉ ऑल पॉसिबल ईस्टर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ड्रॉ ऑल पॉसिबल ईस्टर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4O2, दूसरा वाला देखो C3H6O2, थर्ड क्वेश्चन। अच्छा करके बताओ तुम लोग, देखें जरा, मतलब हो सकता है नहीं तुम बगल वाले से देखा, एक बार करके देखो। ऑनलाइन वाले तुम लोग भी चैलेंजिंग है तुम्हारे लिए, सारे क्वेश्चंस करोगे तब। C4H8, पहला क्वेश्चन 500 का, मतलब ऐसी बात करते हो यार। C5H10O2 और C6H12O2, ये 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन। C7H, वैसे 6 में ही बहुत हो जाएगा, लेकिन फिर भी लिख लो 14O2। पहले तो अनसैचुरेशन देख लो कितने हैं, 1 अनसैचुरेशन है मेरे भाई, सब में 1 अनसैचुरेशन है। अरे तुम लोग आज तक हमको अनसैचुरेशन भी उल्टा पुल्टा बताते हो। करोगे? चैलेंज समझ लो इसको एक तरह से, करके बताओ चैलेंज, चैलेंज एक्सेप्टेड। अरे पहले का एक आएगा उसमें कौन सा कुछ ऐसा थोड़ी कर दिए। ठीक है, एक एक बनाते जाओ पहले। अच्छा हम हिंट कर दें क्या? हिंट ना करें तो कर दो। एक क्वेश्चन पे तुम्हें कितने, 6 क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन पे 50 रुपीज, नहीं 50 थोड़ी आएगा, 80 रुपीज, 80 के अराउंड। हाँ पहला वाला 0 कॉस्ट का है, बाकी नीचे वाले सब, ये 0 का है, ये 50 का है, फिर ये उसे बढ़ता चला गया है। हाँ पिछली बार किए थे तुम लोग, कर नहीं पाए थे, उसने एक ने किया था। करो भैया, एक्चुअली सारे बैचेस डाउट सेशन में ज्यादा मजा आता है ना, वहाँ पे कोई ऑनलाइन रहता नहीं, ऑफलाइन वाले रहते हैं, उनको टारगेट दो, वो लोग कर लेंगे, दे दो 500 रुपए,
तुम लोग करते हो नहीं। अब उसमें ऑनलाइन में थोड़ा सा रिस्क रहता है ना, रिक्स रहता है, रिक्स रिक्स है। कर नहीं पाया था कोई उधर दूसरे बैच में, ट्राई कर रहे थे, लेकिन उसमें भी वही था ना, कुछ ऑनलाइन वाले कुछ बीच बीच में बोलते रहते हैं, कभी कभी कुछ हाइपर एक्टिव से रहते हैं। पहले का बता रहे हैं अमन, दूसरे का तुम लोग ऐसे ही करते रहोगे, एक एक 3-4 मिनट ले रहे हो, एक नहीं आएंगे, 2 आएंगे। 3-4 मिनट तो तुम लोग ले रहे हो 2 क्वेश्चन सॉल्व करने में, ऐसे तो हो चुका। अच्छा, ईस्टर होता क्या है दोस्त? ये फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा, ये आर डैश और ये आर डबल डैश, इन पे कंडीशन होती है कोई? आर डैश क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता? आर डैश हाइड्रोजन हो सकता है क्या? आर डैश बिल्कुल हो सकता है, आर डैश, या कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। और दोस्त आर डबल डैश एच नहीं हो सकता, एच होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। अरे फॉर्मिक एसिड का ईस्टर तो बनता है ना, ईस्टर, तो आर डैश एच हो सकता है, ये पूरी कहानी होती है ईस्टर। तुम फंक्शनल ग्रुप का भी आइडिया नहीं तुम लोगों को क्या? ईस्टर की ये पूरी कहानी होती है कि आर डैश एच हो सकता है। अब बताओ दोस्त, फर्स्ट का आंसर 1 आएगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात बताते हो तुम लोग। और बताओ, अरे ऑनलाइन वाले तुम लोग तो ऐसे सन्नाटे में आ जाते हो यार, कुछ बोलते ही नहीं हो। तुम लोगों से तो लगता है इससे अच्छा कि पूछना ही ना जाए, पूछा ही ना जाए। कुछ 1 2 3 बोला तो करो, ऐसे ही बोल दिया करो। अरे हमारा दिल रखने के लिए बोल दिया करो कि सर 1 2 फर्स्ट का 3 पॉइंट है 4। सर। हाँ ऐसे ही बोल दिए सर। हाँ दोस्त देखो, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाले में आप लोग एक काम करोगे, ए पार्ट में, अरे एक यही तो आएगा अकेला। बी पार्ट में आ जाओ, अरे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, ठीक है। बी पार्ट में, अच्छा थर्ड वाले का 4, ठीक है बता रहे हैं। एक ये हो सकता है, किसका? थर्ड का 3। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 का ये 2 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का ये 2 आ रहा है, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर सी का, चलो हम बता रहे हैं, 3 4 बता रहे हो तुम लोग। एच सी डबल बॉन्ड ओ, ओ बना ही लो ना इसको, चाहो तो ऐसे सी 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 कर लो, या आप एक काम करो, एच सी डबल बॉन्ड ओ ऐसे, सी सी ऐसे कर लो, ठीक है। और आप एक काम कर सकते हो, लेफ्ट साइड सी रख दो, ऐसे कर लो। अरे रुको तो, अभी ये 3 हो गए। कोई बोले सर अभी इसमें एक और पॉसिबल है, 2 इधर कर दो, ओ सी एक 4 आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सी वाले के 4 आ गए। ओ सेम बता रहा है, कौन सा? ये, अरे तुम लोग बहुत मारेंगे बेटा, ये अनसिमेट्रिकल फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ जो 2 कार्बन लगे हैं वो O के बगल लगे हैं, और यहाँ जो 2 कार्बन लगे हैं वो C इसके, समझ में आ रहा है? ले क्या लोगे तुम 500 रुपए यार? हाँ 4 बताया था तुमने, बहुत बढ़िया। आगे बताओ, आगे बताओ। अरे एक क्वेश्चन नहीं, बाइफरकेट। ये समझ रहा हो भैया? ये हो गए क्वेश्चन नंबर सी के। डी वाले बताओ, डी वाले के बताओ यार। अच्छा डी वाले के बता रहे हैं ये 6,
हमको पता नहीं है, बताए, हम बता दें। हाँ तो HC डबल बॉन्ड O, हमारा ज्यादा मन नहीं कर रहा है दिमाग लगाने का, हम यही सीधे लिख देते हैं। क्या है भाई वो, C4H9 आएगा ना, 4 तो इसी के हो गए। C डबल बॉन्ड O C3H7 आएगा, 2 इसके हो गए। और C डबल बॉन्ड O C2H5 हो जाएगा, और OC2H5 हो जाएगा। इसके कितने आएंगे? अरे इसके कितने आ जाएंगे? अरे 1 आएंगे मेरे भाई। C2H5 तो थोड़ी तुम किस तरीके लिख सकते हो। अभी एक और बनेगा, कोई बोले यहाँ पे CH3 लगा दो, और यहाँ पे क्या लगाओगे? C3H7, कितने आएंगे दोस्त? 2 आएंगे, 9 आएंगे इसके आंसर। वो अनसिमेट्रिकल फंक्शनल ग्रुप है दोस्त ये C डबल बॉन्ड O। तो C डबल बॉन्ड O के लेफ्ट साइड जो लगाओगे, उसके राइट साइड जब करोगे तो O के राइट साइड आएगा ना, वो C डबल बॉन्ड O के राइट साइड थोड़ी आएगा। फंक्शनल ग्रुप को जरा गौर से देखो दोस्त, अनसिमेट्रिकल सा नहीं दिख रहा है। 9 आ जाएंगे इसके। अरे देखो तो एनालिटिकली थोड़े स्ट्रॉन्ग तो बनो दोस्त। और बताएं क्या? तो प्रोडक्ट बनाओ फिर। बताओ भैया, किसी को डाउट तो नहीं, कुछ पूछना तो नहीं है दोस्त? ऑनलाइन वाले तुमको कोई डाउट तो नहीं है दोस्त? किसी को कहीं कोई डाउट? नो सर। हाँ दोस्त, डाउट हो तो पूछ लेना। देखो, प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्ड कर पाओ ना कर पाओ वो मतलब नहीं होता। प्रॉम्प्ट कोई जरूरी नहीं कि आप रेस्पॉन्ड करो, कोई भी। ये है कि समझ में आना चाहिए, है ना? कोई जरूरी थोड़ी कोई प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्ड करने वाला हो। जो थोड़ी देर सोच के या रुक के भी रेस्पॉन्ड करते हैं ना, वो भी बड़े अच्छे रिजल्ट ले आते हैं। क्लियर है दोस्त? नेक्स्ट का 18 गलत है, और बताओ। गलत है, और बताओ। एक मौका, दोनों का गलत है। 15 है? कौन सा टीन बता रहे हो? 15 नहीं, गलत है, और बताओ। है 12 गलत है। इनकरेक्ट, 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 इनकरेक्ट। और बताओ। तुम 12 से लेके 19 तक बता दिए, सब इनकरेक्ट है। 20 आएगा। हाँ तो 12 से 19 जब गलत है तो 20 आएगा। अच्छा देखो दोस्त, कैसे बनाए थे। HC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या लिखोगे? C6H13 आएगा, फिर C5 की C6, तो C5H11 कितने आएंगे? 8 तो इसी के आ गए। और जब इधर तुम CH3 लिखोगे भैया, तो यहाँ C डबल बॉन्ड O, और क्या हो जाएगा? C4H9 आएगा। कितने हो जाएंगे इसके? 4। क्या वजह? सर इसमें एक ऑक्सीजन भी तो लगेगा बीच में। अरे ऑक्सीजन, गलती हो गई, ये बीच में ऑक्सीजन लगा दो। गलती हो गई दोस्त, ये ऑक्सीजन है बीच में, ऑक्सीजन जगह नहीं थी ना, बीच में लगा दी। ठीक है, इस तरह दिखना चाहिए ना। कोई बोले सर हम इस साइड C2H5 लगाएंगे, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या बनाओगे? C3H7, कितने आएंगे? C3H7 के 2 होते हैं। अच्छा, इस C3H7 को इधर लेफ्ट साइड ले आ सकते हो क्या? यस सर। हाँ बिल्कुल ले आ सकते हैं दोस्त, क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल फंक्शनल ग्रुप है। तुम लोगों को तो फंक्शनल ग्रुप ही पढ़ाना पड़ेगा लग रहा है तुमको। ये क्या हो जाएगा? 2 आएंगे इसके। अरे भैया C3H7 के 2 आते हैं। C3H7 को कितने तरीके लिख सकते हो?
और एक अभी बचा है, यहाँ पे CH3 कर दो और यहाँ पे C4H9 कर दो, तो क्या इसके 4 आएंगे? ये टोटल आंसर है, बताते हैं। इसके हो गए? किसी को डाउट इसमें? नेक्स्ट वाले के जो आएंगे आंसर हम बता रहे हैं अभी। 34 कितना बता रहा हूँ? 40 के ऊपर आएंगे, और बताओ। 40 के ऊपर आएंगे, जल्दी करो यार, ये बनाओ तो, हम बताते हैं अभी। बता रहे हैं, रुक जाओ। है 46 की 45? अरे तुम लोग यार बनवाओगे लग रहा है, चलो जल्दी करो। अरे ईस्टर फंक्शनल ग्रुप देखो बहुत बेसिक चल रहा है, ऐसा नहीं कोई आप बोलो कि भैया हमें कुछ नई चीज सर डिफिकल्ट बता रहे हैं, हम तो बस एनालिटिकली चेक कर रहे हैं आपको। अभी आइसोमेरिज्म में बताएंगे ये सब, फिर मतलब यूज करेंगे इसका। नहीं भाई 50 थोड़ी आएगा, हमको लग रहा है 45 आएगा। कोई बात नहीं, आप लोग जो बोलोगे वही सही है। अच्छा अगर ऐसा लिखा तो यहाँ पे क्या फिट करोगे? सर C6H 13, रुको बेटा, इसके कितने आते हैं दोस्त? 17, ठीक है 17 आएंगे। अब कोई बोले सर हम लेफ्ट साइड पे CH3 लिखेंगे और राइट साइड पे लिखेंगे C5H11, कितने आएंगे? 8, 45 आएगा मेरे ख्याल से। हमको अभी यहाँ इस टाइम C2H5 करो, इस टाइप क्या आएगा? C4H9, कितने आएंगे? 4। नहीं समझ रहे हो? हाँ तो दोस्त लेफ्ट साइड आ जाओ, C3H, हाँ हो सकता है 45 ना आसपास आ जाए, 44, तो ये O और C3H7 आएगा, कितने आएंगे? अगले हो क्या? 4 आएंगे इसके। 3 वालों, तुम लोग 3 कैसे बोल रहे हो? 3 तब आते थे जब सिमेट्रिकल फंक्शनल ग्रुप होता था, और ये अनसिमेट्रिकल फंक्शनल ग्रुप है तो 2 इसके डिस्टिंक्ट आएंगे, 2 इसके डिस्टिंक्ट आएंगे। समझ रहे हो? 45 आएंगे तो 2 इसके डिस्टिंक्ट आएंगे, 2 इसके डिस्टिंक्ट आएंगे। और दोस्त फिर लेफ्ट साइड क्या करोगे? C4H और यहाँ पे C2, कितने आएंगे? 4। और C डबल बॉन्ड हो, अभी एक और बचा है, इधर कितना आएगा? C5H11, 8 आएगा, काउंट कर लो 45 आएंगे। तो देखो दोस्त ऐसा है ना, सिमेट्रिकल फंक्शनल ग्रुप और अनसिमेट्रिकल फंक्शनल ग्रुप। कोई बोले सर ये सब क्या कैसे? जब तुमको मेटामर्स पढ़ाएंगे ना, देखना कैसे हम बोलेंगे। एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देंगे, बोलेंगे बताओ कितने मेटामर्स हैं। सुने तो हो गई मेटामर्स तुम लोग, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो जानते ही हो, मेटामर्स, फंक्शनल, ये सब। तब तुमको समझ में आएगा अच्छा उसका यूज जो है, मतलब टोटल पॉसिबल आइसोमर निकालने के लिए ये हेल्प हमें मिल रही है यहाँ से। समझ रहे हो? नहीं तो नॉर्मल तो हर कोई पढ़ता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर मास, डिफरेंट प्रॉपर्टीज, यही तो जानते हो आइसोमरिज्म। कुछ और जानते हो उसके बारे में? कितने आइसोमर बनेंगे, कैसे बनेंगे, रिएक्टिविटी क्या होगी? कितना कॉपी कर लिया? क्वेश्चन लिखिए। ये हो गया सारे के सारे? यही रीजन था कि दूसरे बैच में भी सारे आंसर कोई कर नहीं पाया था। हटा दें इसको? हटा दे रहे हैं। ये लास्ट वाले में ही फंस गए थे लोग, मतलब उसके पहले वाले में भी कुछ लोग कर रहे थे। अब ग्रुप में बैठ के करते हैं तो कुछ कोई आंसर कोई दे देता है, कोई दे देता है, लेकिन फिर भी सारे आंसर दूसरे B1 वाले भी या A2 वाले भी कर नहीं पाए थे।
चलो तुम अब बताते हैं, चलिए लिखिए। बेंजीन जानते हो, बेंजीन? लिखो, ड्रॉ ऑल पॉसिबल बेंजीनॉइड्स, ड्रॉ ऑल पॉसिबल बेंजेनॉइड्स, बेंजीनॉइड्स, बेंजीनॉइड समझते हो, बेंजीन से रिलेवेंट सारे मॉलिक्यूल। ड्रॉ ऑल पॉसिबल बेंजीनॉइड्स, अबे ये देखो, हाले स्पेलिंग भी नहीं लिखते हो तुम लोग। बेंजीनॉइड्स, draw all possible benzenoids of molecular formula, draw all possible benzenoids of molecular formula। हम लिख रहे हैं, देखिए ए पार्ट लिखेंगे हम C6H5F फ्लोरीन, बी पार्ट C6H4, एक मिनट, FCl, ठीक है, सी पार्ट C6H4F2, डी पार्ट C6H3FClBr, ई पार्ट C6H3F2Cl, एफ पार्ट C6H3F3, जी पार्ट C7H8, H पार्ट C8H10, I पार्ट C9H12। इतने हैं, इन सब के बेंजेनॉइड्स बताने हैं। बेंजेनॉइड का मतलब बेंजीन की रिंग जरूर रहेगी, तभी तो बेंजेनॉइड बोलोगे। तो ए पार्ट में कोई बोले कि 1 बनेगा, तो भैया ठीक है, बेंजीन ऐसे लिखा है। कोई बोले एक फ्लोरीन लगा दो, कहाँ लगाओगे? अरे सारे, अच्छा कोई बोले सर C6H5F लिखा है, तो भैया सारे कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन होते हैं बेंजीन में, एक हाइड्रोजन हटा के फ्लोरीन लगा रहे हो। जब सारी पोजीशन आइडेंटिकल होती है तो ऐसे लिखा जाता है, ऐसे क्लाउड से निकाल लेते हैं, इसको F लिख देते हैं। कोई बोले तो सर क्लाउड से निकाल के लिखा है, कोई पोजीशन नहीं लिखी। जब सारी पोजीशन आइडेंटिकल होती है ना, तो ऐसे निकाल लेते हैं, कहीं भी लगा दो, एक ही तो आंसर आएगा, एक ही जगह लगेगा, सारी पोजीशन आइडेंटिकल है, ठीक है, या किसी एक जगह लगा लो, तुम्हारा मन कर रहा है तो, ठीक है दोस्त। कोई बोले हमें ऐसा अच्छा नहीं लगता वो क्लाउड से निकाल के लिखना, नहीं लिखोगे तो आगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। फिर भी अरे और करके ऐसे लिख लो कि यहाँ हमने फ्लोरीन लगा दिया, एक आंसर आएगा दोस्त, सिंगल। चल भाई, बी वाले में आओगे तो सुनो तो, ये बातें करने से अच्छा है 1 मिनट देख लो। फिर तुम लोग बातें कर रहे हो। कोई बोले सर जब, 1 मिनट, बेंजीन क्या होता है? C6H6 है ना, हमने 2 हाइड्रोजन हटा दिए, दोनों हाइड्रोजन हटा के लगा दिया फ्लोरीन और फ्लोरीन, मतलब फ्लोरीन क्लोरीन एक एक बॉन्ड से लगे हैं, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करके। कोई बोले सर हम फ्लोरीन यहाँ लगाएंगे, तो क्लोरीन हो सकता है बगल में लग जाए। कोई बोले वो ऑर्थो पे, फ्लोरीन यहाँ लगाया हो तो मेटा पे लग जाए। कोई बोले सर फ्लोरीन यहाँ पे लगाए हैं तो पैरा पे लग जाए, यहाँ लगेगा तो फिर मेटा हो जाएगा। एक और पॉसिबिलिटी है, पूछ रहे हैं, कोई बोले सर जहां फ्लोरीन लगाए हो वहीं क्यों नहीं क्लोरीन लगा दे रहे हो? कितना देर सोच के बताओगे क्या? अरे कार्बन टेट्रावैलेंट है, मार दोगे क्या बेचारे को? मतलब टेट्रावैलेंट है, तुम 5 वैलेंसी बना रहे हो इसकी, समझ रहे हो दोस्त? 4 बॉन्ड से ज्यादा बना नहीं सकते, ये तो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। कोई बोले ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बेंजीन ऐसे स्ट्रक्चर होता है तो सारे कार्बन पहले से ही 3 बॉन्ड बनाए हुए होते हैं, तो बेंजीन के किसी भी पोजीशन पे सिर्फ और सिर्फ एक ही मोनोवैलेंट सब्स्टिट्यूएंट लग सकता है, नॉर्मल सी बात है। तो जस्ट हमें कंफ्यूज करने के लिए हमने बोला। तो उसी में से मतलब एक बार में ऑल्टरनेट होते हैं ना 5 बॉन्ड, तो 2 स्ट्रक्चर होते हैं, तो दूसरे स्ट्रक्चर का आंसर क्या है? सेम बनेगा, वो डिलोकलाइज करते रहते हैं ना, समझ रहे हो भैया? सी वाले में आ जाओ,
अगेन 3 का मतलब अगर तुमने एक फिक्स कर दिया फ्लोरीन, तो इसकी पोजीशन, बाकी बचे हुए की 3 की पोजीशन कहाँ जाएंगी? अरे एक बार फ्लोरीन लगाओगे ऑर्थो पे, एक बार मेटा पे, एक बार पैरा पे, 3 ही तो बनेंगे भैया। एक बार फ्लोरीन ऑर्थो पे लगा दो, ऑर्थो मेटा पैरा तो जानते ही होगे। हाँ तो जीओसी खत्म हो गई, अभी तुमको यही बताना पड़ेगा क्या? और ये पैरा 3 आ गए, बताओ। जल्दीबाजी नहीं करो, हमारी बात सुन लो। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको हम हिंट दे रहे हैं, सुन लो, कुछ ना बोलो। बेंजीन पे जब 2 सब्स्टिट्यूएंट लगाने होते हैं तो कितने तरीके होते हैं? 3। चाहे वो दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम हो, चाहे वो दोनों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट हो बेंजीन पे, ठीक है। तो बेंजीन पे जब 3 सब्स्टिट्यूएंट लगाने होते हैं तो पहले हम 2 सब्स्टिट्यूएंट फिक्स करते हैं, और जब 2 फिक्स कर ले जाओ तब तीसरा उसी में जाके देखो कहाँ कहाँ लग सकता है। समझ में आया? बेंजीन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट अगर 3 लगाने हैं तो पहले 2 को फिक्स कर लो, तीसरा जाके जगह खोज खोज के लगाना। चलो बताओ, डी वाले का आंसर कोई बताएगा? कॉपी करो, जल्दी करो। बताओ भैया। गलत है, और बताओ दोस्त। ऐसे जो बिना कॉपी करके बताते हो, ये सोच के तुम कर नहीं सकते हो। कोई नहीं कर पाता, तुम वैसे ना बनो कि तुम सोच के आंसर दे दोगे। वो हर साल देखते हैं हम ऐसे सोचने वाले, फिर गड़बड़ी करते हैं। कॉपी में बिना लिखे नहीं बताना कोई भी। तुम हर क्वेश्चन में ऐसे बिना पता नहीं क्या सोच के कुछ भी बताते जा रहे हो। गलत है, और बताओ। गलत है, ना तो 12 है ना तो 6 है, और कौन सा बता रहे हो? 9 भी नहीं है, और बताओ। 4 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, और बताओ। 5 तुम लोग 5 भी नहीं है, और बताओ। 2। बे भाई 3 सब्स्टिट्यूएंट है, 2 लगा रहे हो? अबे 3 तो 2 सब्स्टिट्यूएंट में हो जाते हैं भैया, थोड़ा और डेयर करो। कैसे 2 बनाते हो? 8 भी नहीं है, बस बंद कर दो तुम लोग, अब ज्यादा करना ठीक नहीं। सुनो, जब इतने सब्स्टिट्यूएंट लगाने हैं दोस्त, फिर वही बात कर रहे हो तुम लोग। हमने बोला है, अच्छा एक काम करिए, अपना दिमाग क्यों लगाते हो? और जो लोग कॉपी में लिखे बिना कर रहे हो वो सही नहीं है। इधर सुनो, जब 3 सब्स्टिट्यूएंट है तो अपनी कॉपी में ये लिखो, पहले हम किन्हीं 2 को फिक्स करते हैं। किन्हीं भी 2 को फिक्स करो। सुनो, ये क्या है? FClBr है, तो FClBr में से पहले किसको फिक्स करोगे? मान लो F और Cl को फिक्स कर दिया। कितने तरीके होते हैं 2 को फिक्स करने के? 3 तरीके होते हैं। ऑर्थो मेटा पैरा पे, तो अपनी कॉपी में लिखोगे इसको कि जब भी 3 सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो पहले 2 को फिक्स किया जाता है। जो बोल रहे हो उसको लिख रहे हो कि बातें कर रहे हो? तो हमको बार बार रिपीट करना पड़ेगा। आप की करोगे, बाहर निकाल देंगे क्लास से। बातें न किया करो, आंसर एक को बता नहीं पाते हो तुम लोग। फिर बस इधर उधर जो हम बोलते हैं वो भी नहीं सुनते हो, इधर उधर बातें करने कह दो बस। निकाल देंगे साले, बाहर जाके बैठना क्लास के। और फिर यही तुम लोगों से एकदम बेवकूफ टाइप की हरकतें करते हो। एक भी क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन हमने अभी क्लास की स्टार्टिंग हुई है, कोई क्वेश्चन बता पाए हो? ये शुरुआत वाले 1 आध 2 को छोड़ के। और फिर भी तुम लोग का न जाने कौन सा रहता है कि नहीं नहीं हम कर लेंगे, सब गलत बताते हो। और जो बोलते हैं ना उसको तुम्हें समझना है ना लिखना है। अगली क्लास में फिर वही देंगे, फिर तुम वो दिखाओगे। दो को फिक्स कर दिया। ये जो फालतू के स्मार्ट बनते हो ना तुम लोग, कुछ पता है नहीं, वो बस कुछ भी जब हम बोलते हैं वो नहीं लिखना है तुमको, और तुम साले कुछ भी लिखते रहते हो अपने मन से। जब हम कहते हैं वो नहीं लिखना है, बस आंसर 4 5 6 8 9 कुछ भी बताते जा रहे हो। FCl लिखा हुआ है, अब ब्रोमीन फिक्स करना है। कितने तरीके हो सकते हैं? तुमसे किसी से नहीं हो पाएगा, साले बेवकूफ हो सबके सब। जब हम इतनी देर से समझा रहे हैं, अब तक आंसर आ जाना चाहिए था। लेकिन तुमको कुछ करना थोड़ी है, तुमको स्मार्ट बनना है कि नहीं आंसर बताएंगे हम। हवा में कुछ भी कर रहे हो। ब्रोमीन यहाँ कितनी जगह लग सकता है? कितनी जगह लग सकता है बे? पूछ रहे हैं साले तुम लोगों से। 4 जगह लगेगा, डिस्टिंक्ट आएगा।
यहाँ पे ब्रोमीन लगाओगे तो ये Cl के बगल 1 आ गया। इस जगह नहीं लगा के तुम इस जगह लगाओगे तो डिस्टिंक्ट आएगा, इस जगह लगाओगे तो भी डिस्टिंक्ट आएगा, इस जगह लगाओगे तो भी डिस्टिंक्ट आएगा। तरीका होता है करने का। कोई बोले अच्छा F और Cl आपने बगल बगल फिक्स किया था, F और Cl हम इस जगह फिक्स करेंगे। तो ब्रोमीन यहाँ पे लगाओगे डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पे लगाओगे तो भी डिस्टिंक्ट आएगा, यहाँ पे लगाओगे तो भी डिस्टिंक्ट आएगा, यहाँ पे लगाओगे तो भी डिस्टिंक्ट आएगा। तो 4 ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे आप लगाओगे तो डिस्टिंक्ट आएगा। कोई बोले यहाँ पे लगाएंगे तो ब्रोमीन यहाँ पे लगाओगे तो एक डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट देगा, यहाँ पे लगाओगे तो भी डिस्टिंक्ट देगा, यहाँ पे लगाओगे तो सेकेंड वाला रिपीट करेगा, यहाँ पे लगाओगे तो जो फर्स्ट बना है वही रिपीट करेगा। टोटल 10 आएंगे। तो जब 3 सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो पहले किन्हीं 2 को फिक्स किया जाता है, फिर तीसरा वाला बनाते हैं हम लोग, तीसरा वाला एडजस्ट करते हैं। बताओ दोस्त, बाकी वाले कौन बताएगा? जितनी पॉइंट्स बताते हैं और बैचेस में लिखवाना पड़ता है। इवन जो बच्चे सीरियस 12th पास होते हैं वो सब लिख लेते हैं। तुम लोग पता नहीं कौन से उसमें दुनिया में जीते हो, तुमको लगता है बहुत कुछ आता है। पिछली क्लास का आज कर नहीं पा रहे हो और तुम्हें लगता है तुम ये कर लोगे। सिंगल क्वेश्चन कर नहीं पाते हो, कोई भी क्वेश्चन हमने दिया हो बोर्ड पे देख लो, शुरुआत के वो जो इजी इजी 1-2 वाले होते हैं वो बताने के बाद फिर तुम लोग कुछ नहीं कर पाते हो। और जब हम बताते हैं ऐसा तरीका करो तो उसको तुम्हें लिखना नहीं है, कुछ भी अपनी कॉपी में बस स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हो। बताओ ये पार्ट के कितने आएंगे? फिर नहीं बता रहा हूं। बेंजीनॉइड्स, जल्दी बताओ। अबे डी बना चुके हो? तो डी बना चुके हो तो ई में क्या प्रॉब्लम है तुमको? अबे 10 थोड़ी आएंगे, रिपीट करेंगे उसमें, फिर वही बात कर रहे हो यार तुम लोग। कितने रिपीट होंगे, वही तो है ना प्रॉब्लम तुम लोग की। इतना बताने के बाद भी तुम लोग वही कर रहे हो ना, 10-10, क्योंकि तुमने ना लिखा है ना उसको समझा है। अरे तुम लोग के बैच में इसलिए मन करता है ना, क्या करें। खुद पढ़ना लिखना है नहीं, तुम बोलोगे नहीं हमें अच्छा पढ़ाने वाला कोई अपना अच्छी सब चीजें पता है, थोड़ा समय सो जा, नहीं नहीं हमको ये नहीं पढ़ाया गया। अब 3 नहीं आएंगे। देखो दोस्त 7 में नहीं आएंगे। और कोई नंबर बता दो। अबे तुम नहीं बताओगे कोई नंबर? तुम नहीं बताओगे तुम लोग इधर? तो 4 नंबर। फ्लोरीन, फ्लोरीन हो गया। जब 3 सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो किन्हीं भी 2 को फिक्स कर दो, किन्हीं भी 2 को फिक्स कर दो। हमने हमारा मन किया 2 फ्लोरीन को फिक्स कर दिया। कोई बोले एक फ्लोरीन एक क्लोरीन को फिक्स करते, कोई बात नहीं, आंसर वही आएगा। अब क्लोरीन यहाँ पे लगाओगे डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पे लगाओगे तो डिस्टिंक्ट आएगा, इस जगह लगाओगे तो अरे सेकेंड वाला ही प्रोडक्ट रिपीट हो जाएगा, इस जगह लगाओगे तो फर्स्ट वाला ही प्रोडक्ट रिपीट हो जाएगा। एक ही तो लगाना है, तो चाहे इस पोजीशन पे लगाओ चाहे इस पोजीशन पे लगाओ, दैट वुड रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ सेम प्रोडक्ट। और चाहे इस पोजीशन पे लगाओ चाहे इस पोजीशन पे लगाओ, इट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट। यहाँ पे एक बार आप क्लोरीन लगा सकते हो, डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट आएगा। एक बार इस पोजीशन पे लगा सकते हो, डिस्टिंक्ट आएगा। नहीं समझ रहे होगे? इस पोजीशन पे लगाओगे तो अबे डिस्टिंक्ट आएगा। अरे बस सिमिलर बोलने के तैयार रहते हो। यहाँ पे सेकेंड वाला रिपीट होगा। अरे चाहे ये पोजीशन और ये पोजीशन, दे विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सेम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग। ठीक है, लास्ट वाले में चाहे इस पोजीशन पे लगाओ सेम प्रोडक्ट बनेगा, इस पे भी वही आएगा। तो अगर ये ऑल फोर पोजीशंस आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल है तो वो सम एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे। तो कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं ना। इसलिए थोड़ा केयरफुली किया करो, नहीं एग्जाम में तुम लोग जो ये करते हो ना फिर वही आके बोलोगे सिली मिस्टेक हो गई। परफेक्शन अपने आप लाया जाता है, हम हेल्प कर सकते हैं। अब तुम बिना सुने कुछ भी लिखते हो
इतनी देर में तो उसकी थियरी बन जानी चाहिए थी तुम्हारे में, लेकिन किसी कॉपी में कुछ नहीं कि भाई कैसे कैसे तरीका क्या ट्रिक क्या होती है। एफ पार्ट का बताओ, एफ पार्ट का ये बता रहे हैं 3। बताओ दोस्त एफ पार्ट का, एफ पार्ट का 3 बता रहे हैं ये, और कोई नहीं बताओगे? फिर एफ पार्ट का आंसर 3 है दोस्त तुम लोग, ठीक है चलो। कोई बोले सर अरे ऐसे भी कर सकते हो, सुनो तो, अरे ऊपर 2-2 फिक्स किया है, 3 तो मेरे ख्याल से नहीं आने चाहिए, थोड़ा ज्यादा ही होंगे ऐसे हमको लग रहा है। अरे फ्लोरीन, फ्लोरीन सर 5 आएंगे क्या? फिर वही, अबे ये क्वेश्चन मार्क लगा के ना पूछा करो, पूरी सर, बात 5 बताया होंगे। करो। हाँ ऐसे बताया करो दोस्त, ऑनलाइन वाले कोई बोल रहा है। पहले 3 में से 2 को फिक्स कर दिया, तीसरा फ्लोरीन यहाँ पे लगाओगे, एक प्रोडक्ट मिल जाएगा। इस बार एक बार फ्लोरीन को यहाँ पे तो लगा सकते हो, दूसरा प्रोडक्ट आएगा। इस पोजीशन पे लगाओगे क्या सेकंड वाला प्रोडक्ट ही रिपीट होगा, इस पोजीशन पे लगाओगे तो फर्स्ट वाला रिपीट करेगा। ठीक, 2 हो गए इसके। कोई बोले सर फ्लोरीन यहाँ पे लगाएंगे, अरे तो यहाँ पे लगाओगे तो इसका ये फर्स्ट वाला रिपीट हो जाएगा, ये वाला। तो ये पोजीशन हम पहले ही ब्लॉक कर चुके हैं, इसलिए क्रॉस कर दे रहे हैं। सुनो तो, अरे देख तो लो, इसको क्रॉस इसलिए कर रहा है क्योंकि पहले में उसको काउंट कर चुके हैं। कोई बोले सर हम इस पोजीशन पे लगाएंगे, तो भैया इस पोजीशन पे लगाओगे तो ये 2 है ना, 2 पे लगाने के बाद जो आया था वो भी काउंट हो चुका है, बना के देख लो। ठीक, अभी रुक जाओ। कोई बोले यहाँ पे लगाएंगे, तो बिल्कुल पॉसिबल है, यहाँ पे लग जाएगा और यहाँ पे फिर काउंट हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट वाले में कहीं भी लगाओगे सारी पोजीशंस पहले ही काउंट कर चुके हो, सारी पोजीशंस पहले ही काउंट कर चुके हो। अगर स्ट्रक्चर्स आपने बनाए तो इनको हम क्रॉस कर दे रहे हैं, नंबर लिख ही नहीं रहे हैं। नंबर लिख के भी क्या फायदा, क्योंकि वो पहले बना चुके हो। ठीक है, तो 3 आंसर आ रहे हैं। तो जो लोग थोड़ा ज्यादा बनाए थे वो क्रॉस चेक कर लो गलती क्या थी। भाई अभी यही सब मान लो एग्जाम में आ जाए कि भैया हमको ट्राई फ्लोरो डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन बनाना है, तो ट्राई फ्लोरो डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, तो तुम तो भैया खोजोगे कहीं और बुक में क्या तरीका होता है। ये तरीका तुमको बुक में थियरी में थोड़ी पढ़ाया जाता है, ये तो एनालिटिकल एबिलिटीज होती हैं स्टूडेंट की, उसी के लिए सब बता रहे हैं। तुम अभी जाके सोचोगे नहीं नहीं हम क्लास, बहुत तो क्लास मिस करके सोचते हैं कर लेंगे, उनसे कुछ हो नहीं सकता। अपने आप को खुश भले कर लें, वो उनसे कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि क्लास में रहोगे रिस्पॉन्ड करोगे तो ज्यादा समझ में आ सकता है, नहीं तो फिर ये सब खोजोगे इधर उधर जाके। ये समझ में आ गया? चलो बताओ जी वाला बताओ। जी 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 C7H8 बोला है हमने, 1 प्रोडक्ट आएगा, बस 1 आएगा दोस्त। अरे बेंजेनॉइड बोला है ना, अरे तो बेंजीन के ऊपर CH3 लगा दो यार। अभी भी तुम लोग 6-7 बोलते हो, अच्छा थोड़ी लगता है इसे बोल रहे हो। हाँ ठीक है 1 कुछ लोग बोल रहे हो, ठीक है हम कुछ कह थोड़ी रहे। हाँ दोस्त, अरे HG वाले का बेंजेनॉइड बोला है ना, बाकी वाले कौन बनाएगा HI। H और I, सर H का 3 होगा। H का क्या बता रहे हो 3? और बताओ दोस्त। H का 3 आ रहा है, है? हाँ सही बोल रहा है, 4 आएगा। ओले वो सब लोग गलत बता दिए, ये लड़का सही बता रहा है, बहुत बढ़िया उसके। अरे CH2 CH3 भी तो बनाओगे, सब लोग 3-3 बता रहे हो दोस्त। और भैया वो CH3 और यहाँ राउंड से ऐसे निकाल दें CH3। कोई बोले इस CH3 के रिस्पेक्ट में क्या सर्कल से क्या निकाले, गोले से? मतलब उसके बाद जो बची हुई पोजीशन है उन पे लगाओगे ना। कोई बोले इसका मतलब क्या है, अरे इसका मतलब यह है कि एक CH3 तुमने फिक्स कर दिया है,
अरे तुमको हर तरीका बता रहे हैं ना, एग्जाम में लिखा हो तो कैसे पहचानोगे? अरे इसका मतलब ये होता है कि ये वाला CH3 तुमने फिक्स कर दिया है, ऊपर वाला CH3 फिक्स कर दिया है और ये CH3 फिक्स कर दिया है, तो बाकी जो अगर राउंड से यहाँ से पूरे क्लाउड से निकाला है तो जितनी पोजीशन है वहां पे लगाओ ना, एक बार इस पे लगा दो ऑर्थो पे, एक बार मेटा पे, एक बार पैरा पे, तो चाहे ये बनाओ चाहे ये बनाओ बात बराबर है, ठीक है। अरे आगे हम ऐसे फ्रीक्वेंटली जल्दी जल्दी यूज किया करेंगे ना, हर बार ऑर्थो मेटा पैरा थोड़ी बनाएंगे, ये बना के लिख देंगे ऐसा सर्कल से निकलते हुए, तो सर्कल से निकलते हुए का मतलब समझ रहे हो, ऑर्थो मेटा पैरा, हर बार इतना टाइम थोड़ी होता है बनाने का। तो 4 हो गए टोटल। अरे अब तो बता दो आई पार्ट का, फिर आधा अधूरा फिर ना बताया करो बे तुम, खोपड़े बैठे रहते हो यहीं पर फिर उल्टा पुल्टा बताते हो, पूरा कॉन्फिडेंस से बताया करो। 7 ऐसे, मतलब ऐसे ना बोलो, बोल दो 7। पता नहीं वो 7 बता रहे हैं, हमने कुछ कहा नहीं। 8 आएगा ये बता रहे हैं, हमको पता नहीं है, अभी हमसे ना पूछो, हमको बताया करो कितना आएगा, हम सबसे पूछ के फिर बनाएंगे ना। C8H10 हो गया, C9H12 ये कॉपी कर चुके हो, हटा दें इसको। अरे यार तुम लोग जो है ये क्यों नहीं कर पा रहे हो भैया? अरे बेंजीन के ऊपर ऐसे कर दो, ये हो सकता है। अरे जिगजैग ठीक है, 8 अभी बता रहे हैं, ये समझ रहे हो, एक ये हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी कॉपी में लिखने के बाद ही बताना बे, एक ये भी हो सकता है, नहीं समझ रहे हो, गलत हो गया। 2 तो यही हो गए। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि भैया यहाँ पे इथाइल लगा दो और इस क्लाउड से मिथाइल लगा दो, तो 3 इसके हो जाएंगे। अब ये इथाइल लगा है दोस्त, तो इथाइल लगा है तो बाकी ऑर्थो मेटा पैरा पे नहीं आ जाएगा, एक बार ये वाला मिथाइल ऑर्थो पे, एक बार ये वाला मिथाइल मेटा पे, एक बार ये वाला मिथाइल पैरा पे, 3 हो जाएंगे। एक अकेला ये हो गया, एक अकेला ये और 3 ये, 5 तो यही हो गए। अभी रुक तो जाओ, 3 मिथाइल भी तो आएंगे, तो 3 मिथाइल लगाने के क्या तरीके, अभी कराया था थोड़ी। C6H3F3 कराया था अभी, 3 फ्लोरीन एक साथ, तो उसके कितने बने थे, 3 बने थे। तो डायरेक्टली हम ऐसे बोल सकते हैं उसको, रुको तो इधर तो देखो, उसको लिखते कैसे हैं, ऐसे ऐसे देखो, मिथाइल मिथाइल मिथाइल, कोई बोले कहाँ से लगे हैं, अरे क्लाउड से निकल रहे हैं ना ये, तो ऐसे लिखते हैं CH3 CH3 CH3, इसके कितने बनेंगे, 3 बनेंगे भैया। क्लाउड से निकलने का मतलब समझ रहे हो, नहीं समझ में हो? हाँ तो ठीक है, इसके 3 बनेंगे, 8 बनेंगे, जो लोग 8 बता रहे थे ठीक बता रहे थे। क्यों बे, समझ में आ रहा है तुमको? सन्नाटे में बैठे रहते, कॉपी वॉपी लिखते नहीं हो। हाँ सही सही लिखना, साफ साफ, और रेस्पॉन्ड किया करो, आंसर किया करो तुम लोग। ये CH3 का छोटा H बना रहे हो, उसको हाइड्रोजन की बेइज्जती कर रहे हो तुम। कहीं देखे हो केमिस्ट्री में हाइड्रोजन ऐसे लिखा जाता है, एक छोटा सा H, बड़ा H बनाया करो। टेस्ट है तुम्हारा संडे को, सारे चैप्टर्स आ रहे हैं उसमें, तुम्हारे बैच का सिलेबस, DPS वालों का सिलेबस अलग है, तुम्हारे बैच का सिलेबस समझ रहे हो क्या है, ये थोड़ा सा अनसैचुरेशन तक देंगे तुम लोगों को। आज की क्लास जो हुई है वहां तक आएगा, आज की क्लास जो भी हुई है होगी संडे वाले टेस्ट में, और आपका पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, गैसियस स्टेट, GOC, ये भी सब रिवाइज करो, सब रिवाइज करो भैया। नहीं तो तुम लोग क्या चाहते हो, जो पढ़ाया जाए बस उतना पूछा जाए, ऐसे नहीं चलता, ऐसे रिजल्ट नहीं आने वाला, सब रिवाइज करके आओ, टच में तो रहो। सर अगर DPS तुमको वाले में केमिकल इक्विलिब्रियम कहाँ तक आएगा? जहां तक पढ़ाएंगे तुम्हारे बैच में। चलो देखो दोस्त, सुनो हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनिए, यहाँ पे तुम लोग को जो बता रहे हैं
जो हम कह रहे हैं ना आप लोगों को कि भाई टेस्ट के लिए बहुत लोग होता है टेस्ट नहीं देते हैं। हमने देखा है कुछ पिछली बार B1 वाले बैच के हमने एक आध को पकड़ा, ऐसे जानते हैं उसको, हमने बोला क्यों नहीं दिया टेस्ट, बोला सर हमारी तैयारी नहीं थी। तो हमने बोला क्यों तैयारी, मतलब तुमको क्या लगता है तैयारी तुम्हारी, बोला हम जब हमें लगता है कॉन्फिडेंस आ गया तो हम देंगे। हमने बोला कभी लगता है, बोला लगता तो कभी नहीं है। तो दोस्त टेस्ट में हमेशा तुमको ऐसा लगेगा, जब तुम टेस्ट राइट करने आओगे तुमको लगेगा हमारा कुछ ना कुछ रह गया है। IIT का पेपर कल है, तुम्हें आज याद आएगा कि हमारा ये छूट गया, अभी हमने पढ़ा ही नहीं। ऑल इंडिया रैंक 1 वाले के साथ भी यही होता है कि हमारा कुछ छूट गया है। टेस्ट हमेशा देना चाहिए, हमेशा जाना चाहिए, भले ही तुम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। एक क्वेश्चन करेक्ट कर लोगे, इतना कर सकते हो तो टेस्ट देने पहुंच जाओ। कहीं से शादी ब्याह बारात कहीं से लौट के आ रहे हो, मतलब किसी रीजन से चले गए कहीं से, आके टेस्ट दे दो। कुछ तो पता है, टेस्ट देना चाहिए जरूर। किसी भी लेवल पे प्रिपरेशन है दो, ट्राई करो कि हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। पढ़ के आओ, ट्राई करना चाहिए, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जब परफेक्शन हम फील करेंगे तब देंगे। और कोई परफेक्शन फील करके दे रहा है तो वो अपने आप को भ्रम में रख रहा है, ऐसा होता नहीं। टेस्ट हमेशा देना चाहिए, क्वेश्चन कहीं से, टेस्ट हमेशा मिस ना करो। रेगुलर टेस्ट देना, अपीयर होना चाहिए टेस्ट में, उससे बहुत कुछ प्रेशर फील करना सीखते हो, है ना। कैसे और ज्यादा टेंशन्स होती हैं, एग्जाम का प्रेशर होता है, क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन जानबूझ के डिफिकल्ट दिए जाते हैं, कुछ टेढ़े मेढ़े कि तुमको लगे अजीब सा, पता नहीं क्या हमको परेशान कर रहे हैं। हाँ परेशान कर रहे हैं, ऐसे सोचो, है ना। तो क्या होता है ना कि भाई आदमी सीखता है, उससे लर्न करता है। टेस्ट में अपीयर हुआ करो, ठीक है दोस्त, छोड़ना नहीं टेस्ट कोई भी। एक क्वेश्चन इस टेस्ट में सही हुआ, अगले वाले में सोचो एक से ज्यादा सही करेंगे, है ना। एक तरीका होता है टेस्ट राइट करने का। अगर आप ऐसे करते रहे तो तुम्हारा जेई तक कम से कम 200 टेस्ट होंगे। तुम पर 2 टेस्ट अगर एक क्वेश्चन भी इंप्रूव करते रहे तो उतने क्वेश्चन ही नहीं है, समझ रहे हो। पर 3 टेस्ट आप लोग एक क्वेश्चन इंप्रूव करते रहे अपना, मतलब थोड़ा थोड़ा मोटिवेट होते रहे कि और ज्यादा पढ़ेंगे और ज्यादा पढ़ेंगे, तो वो थोड़ा थोड़ा होके ना फाइनली रिजल्ट दे जाएगा, ऐसा होता है। लेकिन जो लोग टेस्ट छोड़ देते हैं वो क्या करते हैं भाई, अपनी कंटिन्यूटी ब्रेक कर देते हैं, फिर उनके आगे आने में प्रॉब्लम होती है, फिर वो समझ ही नहीं पाते, अगले में आएगा तो फिर उनको नए से शुरू करना होता है, समझ रहे हो ना। उनको अपनी परफॉर्मेंस पता लगती है ना कुछ और पता लगता है। तुम ऐसे 4-5 टेस्ट आप रेगुलरली दे लो, हमारा कहना मानो। और 6 टेस्ट जब देने जाओगे तो तुमको खुद ये लगेगा कि बाकी सारे टेस्ट में जितना हम पढ़ते थे उससे ज्यादा पढ़ के जा रहे हैं टेस्ट देने। ये हम प्रैक्टिकली एकदम फील करके बता रहे हैं, जितने रिजल्ट वाले बच्चे होते हैं सबसे देख दाख के बता रहे हैं ना दोस्त, इसलिए टेस्ट रेगुलर देना चाहिए। चलो दोस्त नेक्स्ट लिखो, क्वेश्चन हो गया ये जितना कराया हमने। बेंजोनाइड एंजोनाइड वाला लिखो, बेंजोनाइड हो गया। अब लिखिए क्या भैया है, ओ तो वहां पे जाना है, TOSC है। अरे तो टेस्ट कितने बजे से, तो टेस्ट के लिए तो तुम लोग एक दिन पहले या मंडे को आके मॉर्निंग में दे दो। तुम्हारा टेस्ट जो टेकृति वाला है, जाना तो नहीं है कैंपस, IIT कानपुर वाले कैंपस नहीं जाना ना, तो ठीक है यहीं पर ऑनलाइन है ना, तो तुम लोग उस टाइम अपीयर हो जाना है, चाहोगे तो उस दिन तुम्हें बाद में पेपर दिलवा देंगे, या मंडे को आके दे देना सुबह, या एक दिन पहले आके दे दो। मंडे को दे दो, सुबह आ जाना, यहाँ पेपर दिलवा दें है। अरे ये लोग नहीं कर, मतलब क्यों लीक करेंगे, नहीं तो पेपर नहीं भिजवाएंगे उस दिन। लेकिन चीटिंग वीटिंग ना करना तुम लोग, ऑनेस्ट देखो, इतनी देर समझाने का क्या पर्पज है कि तुम चीटिंग करोगे, कोई नहीं करेगा उसमें। तो एक काम करेंगे, इन लोग का अलग, अगर इन लोग को देखो ऑनेस्टी देखो कि भाई हमारी रैंक मत निकलवाइएगा, तो मतलब अच्छा चीज है, पक्का चीटिंग नहीं करेगा लड़का, ये लोग नहीं करेंगे। सबका सबका हर बच्चे का स्कूल होता है यार, तुम क्या बात कर रहे हो। अरे तुम्हारे बैच में A2 बैच वाले बोलेंगे सर हमारा स्कूल में, डिफरेंट स्कूल के हो ना, B1 वाले अलग आ जाते हैं। चलो अच्छा डिस्कस करेंगे अभी, चलो चलो अभी डिस्कस कर लेंगे, अभी तो बहुत दिन है, एक हफ्ते है अभी। हाँ लिखो, ड्रॉ ऑल पॉसिबल alkenes of molecular formula. Draw all possible alkenes of molecular formula. Alkenes की बात कर रहे हैं। Draw all possible alkenes of molecular formula.
देखो दोस्त, ऐसे C3H6, C4H8, C5H10 और C6H12। चलो बताओ बे, एल्कीन्स पूछे हमने, एल्कीन्स ओपन चेन स्ट्रक्चर, हाँ सो लिख लेना, ओपन चेन स्ट्रक्चर्स ओनली, ब्रैकेट में लिख लो वहीं पे, ओपन चेन स्ट्रक्चर्स ओनली, ओपन चेन, साइकिल वाइकल ना बना देना, क्योंकि सब में एक एक कंसंट्रेशन है ना, अभी साइकिल अलग से बनवाएंगे, साइक्लो एल्कीन अभी कराएंगे, पहले हमें एल्कीन्स बताना है। तो पहले वाले में एल्कीन कितनी आएगी भैया? अरे 1 एल्कीन आएगी भाई, सी सी सी, सुनो तो, ऐसे सी 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 करोगे, डबल बॉन्ड यहाँ लगा दोगे, एक एल्कीन आएगी दोस्त। बताओ बच्चा, आप तुम लोग बोलो। दूसरे वाले में तो पहले सुनो तो, कार्बन की स्केलेटन तो बना लो। तो कार्बन की स्केलेटन बनाओगे, 3 नंबर वाली स्केलेटन ये होती है। तो भैया एल्कीन, एक बार तुम लोग गलत, वही दो दो चिल्लाते हो, आंसर 3 है फिर भी 2 चिल्लाते हो। एक बार डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे लगा सकते हो, तो 1 ब्यूटीन बनेगा, जिसका नाम सुने होगे, 1 ब्यूटीन जानते हो, आप कैसे तो पढ़ ही चुके। एक बार मेरे दोस्त यहाँ पे लगाओगे जब डबल बॉन्ड, तो 2 ब्यूटीन नहीं बनेगा, दोनों डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट आएंगे। और मेरे भाई ये खैर सारे कार्बन आइडेंटिकल हैं, चाहे यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाओ, चाहे यहाँ पे लगाओ, चाहे यहाँ पे लगाओ, एक एल्कीन यहाँ भी तो पॉसिबल है, टोटल 3 प्रोडक्ट बनेंगे। और डिटेल में लिख दें क्या? लो अगर जानना चाहता है, नहीं नहीं कुछ को समस्या है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे हो सकता है, कोई बोले नहीं सर तो डबल बॉन्ड यहाँ पे हो सकता है, कोई बोले नहीं सर डबल बॉन्ड, यही 3 पॉसिबल एल्कीन है, और दो दो आंसर बताते हो तुम लोग, का आंसर 2 2, फिर भी नहीं। समझ गए कैसे बना रहे हैं? एक और करा दें क्या? लो, अरे ऐसे कैसे, फिर गलत करोगे, हमारा इतना टाइम अभी खा जाओगे तुम लोग। C5H10 बताओ दोस्त, C5H10 के कितने आएंगे? तो पहले सी, जानते हो स्केलेटन का रोल क्या आता है? पहले C5H10 के नॉर्मल कार्बन के स्केलेटन बनाओ। कितने आते हैं नॉर्मल स्केलेटन? अरे एक ये आता है, और एक ये आता है, और क्या आता है, एक ये आता है। अब कोई बोले डबल बॉन्ड कहाँ लग सकता है, सुनो तो, एक बार यहाँ पे लगाओगे 1 पेंटीन बनता है, कोई बोले 1 पेंटीन नहीं है, वहां नहीं लगाएंगे, हम 2 पेंटीन बनाएंगे, डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे लगाओगे। कोई बोले इस पोजीशन पे लगाएंगे, तो सेकंड वाली जो 2 पेंटीन बनी है रिपीट कर जाएगी। बताओ भैया, तो ना लिखें उसको, अच्छा है। सेकंड वाले में कोई बोले सर चाहे डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे लगाओ, चाहे इस पोजीशन पे लगाओ, एक ही एल्कीन आएगी। कोई बोले सर हम यहाँ डबल बॉन्ड नहीं, यहाँ पे लगाएंगे, तो दूसरी एल्कीन आएगी। यहाँ डबल बॉन्ड लगाएंगे तो क्या, थर्ड एल्कीन आएगी। कोई बोले इसमें एल्कीन बनेगी नहीं भाई, कार्बन की वैलेंसी 4 है, डबल बॉन्ड थोड़ी बना पाओगे यार, 5 वैलेंसी नहीं हो जाएगी, तो इसमें तो एल्कीन पॉसिबल ही नहीं है, टोटल आंसर 5 आएगा। समझ में आ रहा है दोस्त? 5 एल्कीन्स आएंगे। हाँ, और कोई डाउट इसमें? कुछ डाउट? समझ गए बेटा, 5 ही आएंगे इसमें, 6 नहीं बनेगी। तो कोई बोले कैसे बना रहे हो, तो क्या तुमको समझ में आ रहा है? जो वेरी फर्स्ट क्लास में हमने स्केलेटन बनाया बताया था, बिना उसके थोड़ी चल पा रहे हो, हेल्प तो मिली रही है उसकी। नहीं तो हैफजर्ड रैंडमली आप बैठ के कुछ भी करोगे तो आंसर सही आ जाए, उसकी भी फिर गारंटी नहीं होती। C6H12 बनाना है तो अब तुमको थोड़ी तमीज आ गई होगी। पहले क्या करोगे दोस्त, स्केलेटन बनाओगे CCCC वाले। तो C6H12 के बनाने के लिए पहले C6H14 के स्केलेटन बनाओ। 6 कार्बन ऐसे भी लिखे जा सकते हैं, 5 कार्बन ऐसे लगा के ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हैं। कोई बोले सर 4 कार्बन की भी स्केलेटन बना सकते हैं, CC ऐसे कर सकते हो। कोई बोले सर हम एक ही कार्बन पे ऐसे लगा सकते हैं, बताओ इतने ही बनेंगे? हमको पहले ये बताओ 5 आएंगे। अब डबल बॉन्ड कहाँ लगाओगे? या तो 1 हेक्सीन बनाओगे, या तो 2 हेक्सीन बनाओगे, या तो 3 हेक्सीन बनाओगे। पहले वाले स्केलेटन के अकॉर्डिंग 3 एल्कीन बनेंगे, डबल बॉन्ड लगाओगे। दूसरे के अकॉर्डिंग चाहे यहाँ डबल बॉन्ड लगाओ,
चाहे यहाँ डबल बॉन्ड लगाओ आइडेंटिकल आएगा। यहाँ डबल बॉन्ड लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। अरे अभी है ना, कार्बन की वैलेंसी 4 जब तक हो सकती है लगा सकते हो, 5 ना हो जाए। यहाँ भी डबल बॉन्ड पॉसिबल है, यहाँ भी डबल बॉन्ड पॉसिबल है। लो 7 तो यही हो गई। समझ में आ रहा है? कोई बोले सर डबल बॉन्ड यहाँ लगा सकते हैं, अरे बिल्कुल लगा सकते हैं, डिस्टिंक्ट आएगा। यहाँ पे लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, डिस्टिंक्ट आएगा। यहाँ लगा सकते हो बिल्कुल, यहाँ पे अरे सेकंड वाले का ही रिपीटिशन आएगा। तो अभी तक कितने आ गए? 5। काउंटिंग में नहीं आती तुमको क्या? 10 कहाँ दिख रहा है इसमें? ये 2 नहीं काउंट करोगे? ओह ठीक है, ठीक है, हमको लगा ऊपर वाला भी 2 काउंट करना है, गलती हो गई। काउंटिंग आती है इसको, 10 गिन रहा है। दिल पे ना ले लेना, इसलिए इसको बता रहे हैं ऐसे। देखो दोस्त, यहाँ पे 1 यहाँ पे लगाओगे तो नहीं सेम है, यहाँ पे लगाओगे तो दूसरी अल्कीन आएगी, यहाँ पे पहली वाली रिपीट, यहाँ पे फर्स्ट वाली रिपीट, 2 आ गए। लास्ट में इस जगह तो बना ही नहीं सकते, कार्बन टेट्रावैलेंट है, सिर्फ 1 बनेगा। तो ऐसे एनालिटिकली आप सोचोगे तभी तो कर पाओगे। टोटल आंसर कितना आया? समझे कैसे बना रहे हैं? देखो कोई हमने नई चीज बताई, प्रीवियस क्लास वाला ही तो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, कुछ नया थोड़ी बताया है। प्रीवियस क्लास वाला ही तो बता रहे हैं आपको, कुछ और कुछ बताया क्या? अब तुमको चाहिए नहीं हमको भाई वैसे जो हम बता रहे हैं वही आंसर सही हो, तो भैया ऐसा क्वेश्चन नहीं हो सकता कि जिसका आंसर तुम बताओ वही सही हो। समझ रहे हो दोस्त? क्लियर हो गया? लिखो ड्रॉ ऑल पॉसिबल, ड्रॉ ऑल पॉसिबल साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, ड्रॉ ऑल पॉसिबल साइक्लिक स्केलेटन्स या साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, ड्रॉ ऑल पॉसिबल साइक्लिक स्केलेटन्स और साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, ड्रॉ ऑल पॉसिबल साइक्लिक स्केलेटन्स और साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये सुनो एक चीज और, ये जो हमने एल्कीन लिखा है ना वो सीसी के बीच में लिखा है, ये किसी कार्बन के ऊपर ना चिपका देना। अरे सीसी के बीच में 1 लिखा है, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड लग सकता है, ये सीसी में डबल बॉन्ड, इस सीसी के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन के बीच में लिखा है वो नंबर जो 1 2 लिखा है, ठीक है। ड्रॉ ऑल पॉसिबल साइक्लिक स्केलेटन्स और साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ A part C3H6, C3H6, B part C4H8, C part C5H10, C part है C5H10, C part है C5H10, D part C6H12। बनाओ, इसमें हमारी हेल्प लोगे क्या? हाँ तो इसमें ना लेना यार। सर पहले का 1 दूसरे का 2। और बताओ दोस्त। नहीं बताओगे? ए पार्ट में तो एक अनसैचुरेशन है, अरे साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा बस। बी पार्ट में 2 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। एक तो साइक्लोब्यूटेन आएगा और एक क्या हो जाएगा इसके ऊपर मिथाइल। बहुत सारा दोस्त। तीसरे वाले में सी पार्ट में एक 5 मेंबर की रिंग, एक 4 मेंबर के ऊपर मिथाइल और 3 मेंबर रिंग के ऊपर इथाइल। और फिर जो तुम लोग बता रहे हो ना, कुछ भी बताते हो अच्छा नहीं ना लगता है। यहाँ पे अरे 2 मिथाइल लगा दो भैया, और अभी एक और बनेगा। अरे मेरे दोस्त, हाँ तो मिथाइल और मिथाइल, एक मिथाइल इस पे और एक मिथाइल नीचे वाले पे, ठीक है दोस्त। 5 बनेंगे।
नहीं बनाओगे तो डी वाले कितने क्वेश्चन दिए थे? 4 दिए ना। C6 वाला भी तो बनाओ। C6 वाला एक तो 6 मेंबर की रिंग हो जाएगी, होएगी कि नहीं? एक 5 मेंबर की रिंग और उसके ऊपर क्या आएगा? मिथाइल। 4 मेंबर वाले कितने बनेंगे? अबे भाई, एक 4 मेंबर की रिंग उसके ऊपर इथाइल नहीं लगाओगे? CH2 CH3। कोई बोले सर ये 4 मेंबर की रिंग में हम 2 मिथाइल भी तो लगा सकते हैं। तो एक ही कार्बन, बेंजीन थोड़ी है कि एक कार्बन पे 2 नहीं लग सकते, यहाँ तो लग ही सकते हैं। कोई बोले सर ये 4 मेंबर की रिंग में दोनों मिथाइल हम एंटी एंटी लगा दें, बगल बगल लगा दें। कोई बोले सर ये 4 मेंबर की रिंग में डायगोनली भी तो लगा सकते हैं, CH3 और CH3। ठीक है, 4 हो गए। 4 मेंबर वाले 4 लिखना तो आना चाहिए बे, नहीं तो कर कैसे पाओगे? 3 मेंबर वाले भाई, अबे एक तो इस पे ये प्रोफाइल समझ रहे हो, एक ही अनसैचुरेशन है तो साइकिल के फॉर्म में हमने बना दिया। कोई बोले सर 3 मेंबर के रिंग में और भी तो बन सकता है, ये इथाइल लगा दो और यहीं पे क्या लगा दो? मिथाइल। ये समझते हो ये जो डंडे हम बना रहे हैं, IUPAC पढ़ चुके, GOC पढ़ चुके, अब भी बताना पड़ेगा क्या? कोई बोले सर जो इथाइल आपने लगाया है, इस इथाइल पे हम यहीं पे मिथाइल ना लगा दें? लगा देते हैं, बहुत बढ़िया। ये देखो एक यहाँ पे ऐसे लगा के यहाँ मिथाइल लगा सकते हैं। ठीक है, और कुछ आएगा क्या? तीनों मिथाइल अबे अलग अलग इथाइल 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 बनाएंगे। मिथाइल 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 आ जाएंगे, बहुत बढ़िया दोस्त। ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल, और ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल। बताओ और आएंगे? टोटल 12 आ रहे हैं, 12 टोटल 12 आ रहे हैं, 12 12 नहीं आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 और वो 16 वाले। अरे स्केलेटन्स बनाना नहीं आ रहा है तुम लोगों को, तुम कैसे आगे पढ़ पाओगे केमिस्ट्री? तुमको लगता है बस वैसे ही पढ़ा जहां तुमको मजा आए, ऐसे थोड़ी चलता है। रिजल्ट लाना है तो अपने अनकंफर्टेबल जो फील होता है उससे भी फाइट करना सीखो। नहीं तो किसी टीचर के लिए, हमारे लिए कितना कन्वीनियंट होता, हम सीधे लिखते स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, चेन, पोजीशन, रिंग चेन। तो हमें 2 क्लास क्यों इसमें सर खपाना पड़ता, 3 क्लास समझ रहे हो? 2 क्लासेस क्यों अलग से वेस्ट करना पड़ता है स्केलेटन्स पे? कुछ यूज होगा आगे, नहीं तो ऑप्टिकल एक्टिविटी तुम हमसे हमारे तरीके तो नहीं समझ पाओगे। पढ़ने के तरीके और भी होते हैं लेकिन तुम नॉर्मली ये समझोगे। फिर ये क्लियर हो गया दोस्त? अरे ये समझ तो पाते हो, छोटा छोटा जो CH3 लिखते हैं, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं होती? इसलिए कई बार रिपीट करते हैं हम कि अगर इनकेस तुमको लगे पता नहीं क्या लिखा है। ठीक है भैया, आगे बताएं। लिखो ड्रॉ ऑल पॉसिबल, ड्रॉ ऑल पॉसिबल, ड्रॉ ऑल पॉसिबल। नहीं बनाया क्या? बना लो बना लो, अच्छा बना लो भैया, तुम बिना बनाए तुम कुछ भी निकले चले जाते हो, फिर कल डाउट लेके आओगे कि ये नहीं बनाया वो नहीं बनाया। ये स्ट्रक्चर ऐसे समझ पाते हो, जिग 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 जो भी बना हुआ है? हाँ, नहीं तुम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन है, नहीं तो तुम लोग कल को बोलो पता नहीं क्या बना देते हैं ये। GOC हो गया, आइसोमेरिज्म। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट देखिए, ड्रॉ ऑल पॉसिबल स्केलेटन्स, ड्रॉ ऑल पॉसिबल स्केलेटन्स ऑफ, ऑल पॉसिबल मतलब साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, सब मिला के। अनसैचुरेशन वाला जानते हो, एक अनसैचुरेशन को कितने तरीके लिखते हैं? साइकिल के फॉर्म में और उसके, ठीक है, डबल बॉन्ड के फॉर्म में। ड्रॉ ऑल पॉसिबल स्केलेटन्स या स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। स्टेप बाय स्टेप देखो, इजी सा लग सकता है लेकिन तुम लोग का जिस तरह रेस्पॉन्स होता है ना, उसको देख के लगता है और बेसिक्स पढ़ाना चाहिए तुम लोग को।
लेकिन इतने बेसिक में काफी है। चलो देखो ए पार्ट, ऑल पॉसिबल स्केलेटन्स या स्ट्रक्चर्स ए पार्ट C3H6, बोलोगे बहुत इजी है। बी पार्ट, ए पार्ट लिखा C3H6, बी पार्ट, बी पार्ट क्या लिखोगे C4H8, सी पार्ट C3H4, सी पार्ट है C3H4। ठीक है दोस्त, रुक जाओ, इतना ही करो पहले। चलो सारे पॉसिबल बनाने हैं। C3H4, तो पहले वाले का 2 आएगा। पहले का 2 आएगा, एक अनसैचुरेशन है ना, 5 आ रहा है। अच्छा दूसरे का 5 आ रहा है, पहला वाला क्या, हाँ हो सकता है। पहले वाला आपका एक अनसैचुरेशन है ना, साइक्लोप्रोपेन भी लिख सकते हो दोस्त, और ये भी लिख सकते हो। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या दोस्त, C4H8। अरे C4H8 में एक ये बना देना, एक ये बना देना, और एक भैया ओपन चेन वाले नहीं बनाओगे, ये भी तो आ जाएंगे, और ओपन चेन में ये वाला भी तो बनाओगे। और दोस्त अभी तो ओपन चेन वाले बनाए थे, 5 आएंगे, 5 स्केलेटन्स बनेंगे। स्ट्रक्चर या स्केलेटन्स की बात कर रहे हैं हमने तो आइसोमेरिज्म अभी कहाँ शुरू ही नहीं किया, ये सब स्केलेटन समझ में आ रहा है। 5 आएंगे। नेक्स्ट वाले के कॉपी में ड्रॉ जरूर किया करो। नेक्स्ट वाले के कौन सा है, कितने अनसैचुरेशन है, 2 आ रहे हैं, बताओ भैया। तो 2 अनसैचुरेशन में आप लोग क्या कर सकते हो, एक ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हो, या तो एलीन बना दो, और या तो साइकिल के अंदर डबल बॉन्ड लगा दो। एक साइकिल को अनसैचुरेशन बोलते हैं, उसके अंदर डबल बॉन्ड लगा दोगे तो 2 नहीं आ जाएंगे। कंपाउंड नहीं बना सकते। बाईसाइक्लो कहां से बनाओगे बे, 3 कार्बन है, कैसे बना लोगे बाईसाइक्लो, 3 कार्बन में बाईसाइक्लो कहां से बना लोगे बताओ। यस सर, कंफ्यूजन। अच्छा कोई बात नहीं, क्वेश्चन लिखो, यह टाइम अभी है थोड़ी देर। जेई एडवांस में आया था एक क्वेश्चन, इंटीजर में आया था, 5 नंबर का, 4 का था कि 5 का था, पहले 2000 पहले का है, 8 का है, 2008 या 2012 का है ना। उसके लिए हम आपको बता दें, स्केलेटन्स बेस्ड ही था वो। 1 अनसैचुरेशन को कितने तरीके लिखते हो, या तो एक डबल बॉन्ड के फॉर्म में लिखते हो, या तो एक साइकिल के फॉर्म में लिखते हो। 2 अनसैचुरेशन को कितने फॉर्म में लिख सकते हो, या तो 2 डबल बॉन्ड, या तो एक ट्रिपल बॉन्ड, एक साइकिल एक डबल बॉन्ड, या 2 साइकिल, यही तो होता है। नहीं समझ रहा हूं, ऐसे लिखो, और लिखो क्वेश्चन, ड्रॉ ऑल पॉसिबल स्केलेटन्स ऑफ, ये एडवांस का है ये, या तो 2008 का है या 2012 का है, ऐसे ही यही। ड्रॉ ऑल पॉसिबल स्केलेटन्स या स्ट्रक्चर्स ऑफ, ड्रॉ ऑल पॉसिबल स्केलेटन्स या स्ट्रक्चर्स ऑफ, 8 का है शायद ये, यहां तक याद आ रहा है हमको। स्ट्रक्चर्स या स्केलेटन्स ऑफ C4H6, C4H6, समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, वैसे सुनो तो इसमें सिर्फ साइक्लिक स्केलेटन पूछा गया था, एक्सक्लूडिंग ओपन, एक मिनट सुन तो लो, हमारी बात तो सुनो। उसने पूछा था एक्सक्लूडिंग ओपन चेन स्ट्रक्चर्स, मतलब ओपन चेन स्ट्रक्चर्स को छोड़ के एक्सक्लूडिंग लिखा था, बाकी सब बनाने थे, वो सब छोड़ो तुम सब बनाओ। जेई में क्या था, एक्सक्लूडिंग ओपन चेन स्ट्रक्चर था, है
नहीं, अब तुमको सब बनाना है, कुछ नहीं, कोई कंडीशन नहीं, बस इसके सारे स्केलेटन्स बनाने हैं जो भी तुम सोच सकते हो, सब बनाओ। ओपन चेन वाले तो बनाओगे, ओपन चेन वाले खैर आईआईटी वालों ने पूछा ही नहीं था। आईआईटी वालों ने लिखा था साइक्लिक स्केलेटन्स ओनली, साइक्लिक लिखा था, मतलब है ओपन चेन वाला नहीं चाहिए उनको, साइक्लिक चाहिए। तुम लोग सब बनाओ। एडवांस का है, इंटीजर जब शुरू हुआ था आईआईटी में तभी आया था ये, ज्यादा दे दिया हमने, कोई बात नहीं। ओपन चेन वाला हम पहले बना देते हैं, जिससे आपको लगे कि हाँ ओपन चेन पूछा नहीं था, तो हम पहले बना दे रहे हैं कि हम देखें आईआईटी वाला कर पा रहे हो। ओपन चेन वाला 4 कार्बन है, 2 अनसैचुरेशन है, तो एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा सकते हो, एक बार ट्रिपल बॉन्ड बीच में लगा सकते हो। अब डबल बॉन्ड की बारी आ गई, तो 2 डबल बॉन्ड यहाँ लगा सकते हो और 2 डबल बॉन्ड यहाँ लगा सकते हो। ये तो पॉसिबल है। कोई बोले सर हम ये डबल बॉन्ड लगाएंगे, ऐसा भी कुछ लोगों के मन में ख्याल आ सकता है, यहाँ और यहाँ हो सकता है क्या? अरे पॉसिबल ही नहीं, कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई भैया, समझे? ये हो गया, 4 हो गए, बताओ। और ये तो हो गया, ठीक है। आईआईटी वालों ने ये पूछा ही नहीं था, उन्होंने बोला था साइक्लिक स्केलेटन्स ओनली। यहां बताओ, एनीबॉडी, कोई रिस्पॉन्ड करो बे। C4H 6 है ना, वन अनसैचुरेशन को कैसे कैसे लिख सकते हो, ऐसे हम पूछ रहे हैं। या तो इसको लिखते हो 1 साइकिल, ऐसे करते हो ना, या तो इसको लिखते हो 1 डबल बॉन्ड, ऐसे, ये डबल बॉन्ड का सिंबल है, समझ में आ रहा है दोस्त? या तो 1 साइकिल लिखोगे या तो 1 डबल बॉन्ड लिखोगे, है बच्चा? नहीं समझ रहे हो? कोई बोले 2 अनसैचुरेशन को कैसे लिखेंगे, अभी तो बताए थे तुम लोग। 2 अनसैचुरेशन को लिखने के तरीके, या तो 2 क्या, ऐसे डबल बॉन्ड का सिंबल बना दे रहे हैं, ठीक। और एक क्या कर सकते हो, 1 ट्रिपल बॉन्ड। हाँ दोस्त रुक जाओ, हम इसको लिख लें फिर बताओ। थर्ड पॉसिबिलिटी 2 साइकिल, और 4 पॉसिबिलिटी, बहुत प्यारा दोस्त, 1 साइकिल प्लस 1 डबल बॉन्ड, इतने पॉसिबिलिटी होती है। तो 2 अनसैचुरेशन कैन बी रिटन इन 2 फॉलोइंग वेज। 2 अनसैचुरेशन लिखने के कितने तरीके होते हैं? 4 तरीके होते हैं। तो इसको आप अपनी कॉपी में कहीं अभी बहुत बढ़िया से साफ साफ लिखना, ठीक है। तो एक बात बताओ, साइक्लिक वाले कितने आया आंसर, किसी का आया? गलत है, गलत, 5 आएंगे। एक साइक्लिक स्केलेटन तो ये आई, सुनो तो, ये आएगी, एक साइकिल एक डबल बॉन्ड। कोई बोले सर एक साइकिल ऐसे और यहाँ पे लिख देंगे CH3, तो यहीं डबल बॉन्ड लगा दो, ठीक है। कोई बोले सर हमें जब यहाँ पे CH3 लिखेंगे, ठीक है, यहाँ CH2 कर देना मन करे तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। कोई बोले सर जहाँ पे CH3 लगाए हैं आप, उसके नीचे डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। 4 हो गए, नहीं समझ रहे हो सर एक भाई? सर और एक बाई साइक्लो बन जाएगा, डायगोनल वाला, बहुत बढ़िया। यही तो लोग नहीं बना पाए थे जो तुम लोग अब बता रहे हो। हमने जितनी भी क्लास में पूछा है, लोग यही नहीं बना पाते, ये वाला 3 मेंबर की 2 साइकिल आपस में जुड़ गई बेस से। 3 मेंबर की 2 साइकिल है, 2 ट्रायंगल जुड़ गए बेस से लेके लोग ये। और जेई का क्वेश्चन एक्चुअली में ये था,
कि C4H8 के टोटल साइक्लिक स्केलेटन्स, तो लोग तो यहाँ तक समझ गए थे पेपर राइट करने वाले कि 5-6 से ज्यादा तो नहीं होगा, लेकिन जल्दी जल्दी में लोग 4 करके आए थे। थोड़ा और समझदारी जिसने दिखाई, जिसने भी कभी ये पढ़ा था कि वन अनसैचुरेशन कैन बी रिटन इन 2 वेज, 2 अनसैचुरेशन या तो 2 डबल बॉन्ड बना दो, एक साइकिल एक डबल बॉन्ड बना दो। जब क्वेश्चन में एक साइकिल पूछा गया है, एक साइकिल एक डबल बॉन्ड और 2 साइकिल फिट करने के यही 5 तरीके तो होंगे। ये जेई का क्वेश्चन था, जाके चेक कर लेना। तो इसलिए वो थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। 2008 के बाद फिर ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, आगे पूछ नहीं सकता क्या? बनाओ दोस्त इसको, थ्योरी बना के लिखोगे उसको, जो हमने उधर किनारे लिखा है कि 2 अनसैचुरेशन कैन बी रिटन इन 4 वेज, या तो 2 डबल बॉन्ड बना दो, या 1 ट्रिपल बॉन्ड बना दो, 2 साइकिल, या 1 साइकिल प्लस 1 डबल बॉन्ड। ऊपर वन सैचुरेशन 1 अनसैचुरेशन है दोस्त ये, अरे इतना समझना चाहिए, 1 अनसैचुरेशन। ठीक है भैया? तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग ये ऐसे ही करोगे तो हो जाएगा क्या? उसके लिए सीरियस होना पड़ता है। केमिस्ट्री देखने में लग सकता है कि हो जाएगा हो जाएगा, सब लोग आंसर कुछ ना कुछ 1 2 3 बोलते हो, लेकिन एक्चुअल आंसर मैच करने में दिक्कत होती है। यही आंसर, यही फाइनली जाके जेईई एडवांस के पेपर में होता है, जिसमें थॉरली हर एक पॉइंट लिखा नहीं हुआ होता है। जब भी टेस्ट हुआ करे, जहां भी हुआ करे, उसके बगल में उसका सॉल्यूशन रख लो, टेस्ट पेपर रखा जाता है, कभी कभी रिवीजन के टाइम उसको पढ़ा जाता है कि क्वेश्चंस आए थे, उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन या हिंट ये था। केमिस्ट्री भैया होती स्कोरिंग है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी तुमने इसको कैजुअली ले लिया कि हमको मजा आता है फिजिक्स में, मैथ में, ये बॉल गिरी उसमें ग्रेविटी लगी है 9.8 और मैथ में लगा फॉर्मूला हो गया, तो भैया केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंटल साइंस है, लाइटली ले सकते हो, रिजल्ट नहीं आएगा तुम्हारा, है ना दोस्त? थोड़ा सीरियसनेस चाहिए इसमें। इजी बहुत है, जो है वो है, इसमें कोई वैरायटी नहीं होती इसमें कि तुम्हें अब ग्रेविटी लगा दिया, ये मॉलिक्यूल पर ग्रेविटी लग गई, बताओ मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऐसा कुछ नहीं करने वाला। 2 अनसैचुरेशन को लिखने के इतने तरीके हैं, तो बस इतने ही हैं। कभी तुमसे नहीं पूछेगा और क्या तरीका हो सकता है, सोच के बताओ कि अगर सोलर सिस्टम में कोई दूसरा है, ऐसा थोड़ी पूछेगा सोलर सिस्टम में ये हो गया वो हो गया, जो है वो है। ठीक है भैया? चलो फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो जा सकते हैं आप लोग। सर हाँ बता बताओ। सर एक गैसियस स्टेट का डाउट था, आपको व्हाट्सएप कर दिया था। चलो ठीक है, अभी बताते हैं, अभी बताते हैं। ठीक है बेटा, चलो ठीक है दोस्त, अब आप लोग ब्रेक ले सकते हो। थैंक यू।